पट्टे नहीं दिख रही आज, क्या हो गया है ये। अपूर्व सिंह मैथ्स लाइफ से उड़ा डाला तो लाइफ जिंगल आला। नहीं बेटा, देखो बता रहा हूँ बेटा अपूर्व, बहुत सिंपल सी बात है कि चुड़ैल पीछे छोड़ देगी पर मैथ्स पीछे कभी ना छोड़ेगा। तुम जीवन में जो चाहे कर लो, मैथ सुधारने का ऑप्शन तो करना ही पड़ेगा। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि यार मैथ छोड़ के बायो पढ़ लूँ, नहीं। कॉलेज में आके वहां पे भी कहीं पर भी जीवन में मैथमेटिक्स तो लगेगा ही बेटा। और बेसिक ये कर लो, बस एक हफ्ते की बात और है, ठीक है यार। इस हफ्ते भी एक छुट्टी हो गई, मेरे को छुट्टियां थोड़ी पसंद नहीं है, मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी अब आप लोगों की नेक्स्ट वीक में एक आध, ठीक है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा थोड़ा सा पुश करना है आगे, ठीक है। अब आज का लेक्चर टफ है, ठीक है। जो 8th लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, अब एक लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन का, एक लेक्चर होगा इंटीग्रेशन का, और फिर एक लेक्चर, 3 लेक्चर और बचे, बेसिक मैथ्स फिनिश हो जाएगा। फिर अपना एक्चुअल फिजिक्स चालू होगा, बिल्कुल जीरो से चालू होगा, मजा आएगा उसमें भी। पर आज का लेक्चर जो है टफ लेक्चर में आएगा बेटा, ठीक है। पहले कुछ चीजें क्लियर कर दो बेटा, आज का लेक्चर विल बी टफ। आज का लेक्चर क्या होगा भैया, टफ होने वाला है। आज सब बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना, बिल्कुल मस्ती नहीं करना है। रेडियो टफ है तो क्या डर गए क्या, डर गए क्या? टफ होगा लेक्चर, डर गए क्या? बताओ यस या नो, क्या आप डर चुके हो या आप नहीं डरे हो? डर गए क्या? बताइए क्या स्ट्रीक है, कितने लोग की स्ट्रीक 8 हो चुकी है? स्ट्रीक 8 कमेंट में लिख दें, ठीक है। बताइए डर गए क्या, डर गए क्या? हैं, डरपोक हो, वाट लग गई, अभी से जुकाम आ गया। ठंड तो आई नहीं, जुकाम पहले आ गया हमको सर। डर गए। देखते हैं कितने लोग डरे हैं, कितने लोग नहीं डरे हैं। पोल बचा है अभी, टाइम 30 सेकेंड और है, चालू करते हैं। स्ट्रीक 8 लिख दो बराबर से, स्ट्रीक 8 पपी, स्ट्रीक 8 कितने लोगों की है? बहुत सही। अच्छा एक बच्चे पूछ रहे सर मॉर्निंग टूथब्रश पपी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जितना पढ़ा है सारी पपी दे दी मैंने, अब नया पढ़ूंगा तो नए क्वेश्चन बनेंगे। सबकी पपीज ऑलरेडी दे दी, तो आपको सारे डीपीपी के मेरे सॉल्यूशन और पपी आज रात को बन जाएंगे। घर पे था मैं, 5 दिन घर चला गया था छुट्टी लेके, तो घर पे थोड़ा सा तबियत खराब थी, आपको बताई था। अब तबियत एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। घर पे जाओ, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, सारी तबियत सही हो जाती है। उससे ज्यादा कुछ नहीं, सब दवाई वाई फेल है, मम्मी के हाथ की आई हुई है। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? चलो बस चालू करते, खत्म होने वाला से स्टॉप ही कर देते, देखते रिजल्ट क्या है। और डर गए, हा हा हा, आधे बच्चे डर गए, 54% डर गए। डरना नहीं है भैया, स्ट्रीक मेंटेन करना है। आज है स्ट्रीक नंबर 8, पपी स्ट्रीक 8 है बेटा। टफ है लेक्चर, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ही ध्यान से देखना। तैयार हो? चालू करते हैं बेटा, चलो। 4 क्वाड्रेंट्स की बात होगी। अब तक ट्रिग्नोमेट्री अपन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ते थे। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो सब चीज लफड़े लफड़े आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सर्कल के अंदर अपन थोड़ा देखेंगे, थोड़ा रेंज और नेगेटिव की चीजों की बातें होगी, क्या रेंज होती है, जैसे साइन थीटा 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ऐसी कुछ कुछ बातें होगी, ठीक है। और फिर थोड़ा रट्टा मारो बेटा, ये पार्ट रट्टा मारो मतलब रट्टा मारने का पार्ट होता है बेटा। ये तो मैथ्स वाले भी रटते हैं, आप भी रटोगे, ये पार्ट कॉमन है, रटना वाला होता है, ठीक है। इसका कभी कभी रेयर में यूज आ जाता है, कैसे आता है बताऊंगा मैं, ठीक है। चालू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। आपको होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है जिन्होंने 90 डिग्री का सम होता है, जैसे θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो मुझे फटाफट से बताइए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? क्वेश्चन है आपके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में नोट करना है बेटा, एंगल टू 30 डिग्री इज, या आपका टाइम स्टार्ट होता है, इंटीजर टाइप है, बताना है आपको। आपका टाइम स्टार्ट करा है बेटा, 45 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, टाइप करिए, बताइए क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल। इसके बारे में ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम क्या होना चाहिए उनका, 90। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताना है आपको बच्चों। टाइम आपका चल रहा है, तब तक अपन रेशियोज की बात करते हैं। देखिए, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में प्रॉपर्टी होती है बेटा कि देखो, जो भी साइन थीटा की वैल्यू होती है, या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर 10th है पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली कॉस में भी ऐसा होता है, 90 माइनस थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो। तो क्या है भैया, साइन कॉस कैसे काम चलता है, देखो सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पति पत्नी टाइप है, ठीक है। दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है पति पत्नी टाइप चीजें हो जाती है, ठीक है। दीज आर कपल, बबलू बबली, ठीक है।
तो जब एक में 90 में से माइनस करा तो दूसरा निकल के बन जाता है, दूसरे को करो तो पहला निकल के बन जाता है। सही होता है ना कपल में, एक से लड़ाई करे दूसरा लड़ने आ जाता है, दूसरे से करो तो पहला लड़ने आ जाता है। सेम यहाँ पे होगा टेन में। टेन का कपल कौन होता है? 9 कॉट। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा? कॉट थीटा। और कॉट का 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा? टेन थीटा। अगेन ये भी कपल होते हैं। और आखिरी कपल क्या होता है? सेक और कोसेक। सेक का 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक थीटा। साथ में लिखते जाना है। और कोसेक का 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा बाटी? बोलो भैया, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चलता है बेटा, समझो। तो किस किस की शादी हुई बेटा? साइन की शादी करा देंगे कॉस से, कॉस की हो जाएगी साइन से। टेन की करा देंगे किससे? कॉट से। और सेक की करा देंगे कोसेक से। तो ये तीन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले, ये जो बहुत ज्यादा काम आती है। तो कितने लोगों ने आंसर सही दिया था? आंसर होगा 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60। एंड लेट्स सी द रिजल्ट। और ओ भाई साहब, काफी लोगों ने आंसर सही दिया। आई लाइक दिस, बहुत सही। लीडर बोर्ड देखे एक बार? वेरी गुड। प्रिया, वैभव, दिव्यांश, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, शाबाश बच्चों। सवाल बहुत सही जवाब दिया आपने। तो ये कंसेप्ट क्लियर मान लो बेटा, मैं इसको मैं मान रहा हूं ये क्लियर हो गया है। ये क्लियर तो बल्ले बल्ले दे दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसके ऊपर बाद में बातें नहीं करेंगे। और अब तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है एक फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि अब एडवांस चालू होगा। तो रिवीजन के लिए अपन यूज करेंगे हेक्सागोन को। ठीक है, आपने छोटी क्लास में हेक्सागोन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं बेटा। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला हेक्सागोन। ठीक है, यहां लिखूंगा टेन, यहां लिखूंगा साइन, यहां लिखूंगा कॉस, यहां लिखूंगा कॉट। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, यहां पे तीनों सीसी वाले आते हैं। देखो साइन का यहां पे आमने सामने पति पत्नी आते हैं। साइन की शादी हुई कॉस से, टेन की हुई कॉट से, और सेक की होगी कॉसेक से। ठीक है, अब सबको जोड़ देते हैं लाइन में। ठीक है, ऐसे क्रॉस में डायगोनल बना देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो डायगोनल बड़ी गंदी बनी है, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा टेढ़मेढ़ा कर देता हूं अभी तो। अब देखो इस एक से अपन बहुत सारे फॉर्मूले जो अपन ने अब तक पढ़े रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहला, बीच में डाल दो 1। ठीक है, ऐसे तो 40-50 फॉर्मूले बन जाते हैं इस ट्राइंगल से, पर सारे काम के नहीं होते, अपन सिर्फ काम के देखेंगे। ठीक है, सुपर हेक्सागोन पढ़ रखा है आपने? तो देखो पहला तो होता है इनवर्स वाला फॉर्मूला, इनवर्स या उल्टा फॉर्मूला। तो क्या होता है? साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, डायगोनल में साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, या कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, और कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन, एक ही बात है। और इधर इस डायगोनल पे देखो कॉस और सेक चलेगा, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस। पहला ये पता होना चाहिए अपने को, इससे इनवर्स वाले फॉर्मूले बेटा। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है? बनाना आया? बहुत सिंपल है, तो मुश्किल नहीं होता। ठीक है, फिर अगले आपको बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये वाले कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, और कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है। तो देखो 10, देखो 10 क्या होता है बेटा? यहां पे क्या है? साइन, और यहां पे क्या है? कॉस। तो साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। बाकी ये और आगे भी सेम फॉर्मूले से टाइप से चलते हैं, पर अपने को नहीं देखना है, अपने काम के नहीं। कॉट क्या हो जाएगा? इधर से देखो, कॉट ऐसा चलेगा, कॉस अपॉन में साइन, तो कॉस अपॉन में साइन कॉट हो जाएगा। इतने फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इनवर्स में। ठीक है भैया, क्लियर है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप जो चाहे बोलो आप। इनवर्स रेसिप्रोकल ज्यादा सही है, इनवर्स गलत हो जाएगा शब्द। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशन, प्रोकल मतलब उल्टा करा हुआ बेसिकली, और कुछ नहीं। तो पहले ये क्लियर है भैया? बताओ सबको। 1 क्यों लिखा है? ऐसे ही अच्छा लग रहा था, और कुछ नहीं। देखो ये साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है ना, इसलिए लिखा बेटा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्लियर हो जाते हैं। सेकेंड फॉर्मूले जो इसमें आते हैं बेटा, वो आते हैं पति पत्नी वाले कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। देखो बेटा फिर से बनाएंगे वही चीज। कैसे बनाओगे? यहां लिखते हैं 10 जो होता है साइन अपॉन में कॉस, 10 का उल्टा कॉट, 10 का पति पत्नी कॉट, और तीनों सी वाले इधर आते हैं, तो यहां आएगा कॉसेक, इधर आ जाएगा सेक। बीच में 1 क्या बना देते हैं बेटा? 1 बना देते हैं, याद आया?
तो पीछे बना देंगे अपन 1। अगले फॉर्मूले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले इसमें बेटा। कैसे? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, जो आज ही पढ़े अपन ने। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्मूला ये बेटा आज बहुत काम आने वाला है लेक्चर में। तो साइन का 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा। एक में कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा आता है एक के साथ एक फ्री। शादी हुई है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री है, अकेले नहीं आएंगे ये। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, बेसिक। फिर टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। टेन का 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। और कॉट का 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा। भाई साइन को पीटा कॉस आ गया, कॉस को पीटा साइन आ गया। सिंपल सिंपल बात होती है। अगला क्या होता है बेटा? आखिरी में ये दोनों आ जाते हैं। सेक का 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक का 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? सेक थीटा। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला एक आपको पता होने चाहिए भैया। क्लियर है? बहुत स्लो पढ़ रहे हैं अपन बेटा, अभी रिवीजन चल रहा है। दिस इज प्योर रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ रहे अभी। रिवीजन नया तो अभी चालू करूंगा पढ़ाना बेटा। भैया आया स्ट्रिक 10 कैसे हो गई तेरी छोरे? डिफरेंशिएशन बेटा कल की क्लास में स्टार्ट होगा। डिफरेंशिएशन कल स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन बेटा। आखिरी चीज, अच्छा सब नोट कर लिया आपने बेटा? नहीं करा तो नोट करो, पहले इसको नोट करो। मैं दे रहा हूं, आराम से टाइम लो, क्लास में ही नोट्स बना के हुए चलो। घर के भरोसे नहीं छोड़ना, मैं साइड हो रहा हूं। अच्छे से नोट कर लो इन चीजों को, ठीक है भैया? क्लियर है? पक्का सबको क्लियर हो गया? नोट कर लिया? ये तो बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से, बल्ले बल्ले। सर नोट कर लिया है? कर लिया नोट वाला पार्ट? फर्स्ट लेक्चर है बेटा, तो थोड़ा सा एक लेक्चर पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर देख कर आ जाओ बेटा। फर्स्ट लेक्चर मत देखो, ये इसके पहले वाला लेक्चर के बाद ये लेक्चर देख लेना। दोनों ट्रिग्नोमेट्री कनेक्टेड है ना बेटा। तो आपने से है कि आप ट्रेलर के मतलब आप इंटरमीडिएट इंटरमिशन के बाद की मूवी देखने आए हो, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है? समझ नहीं आएगी मूवी की स्टोरी। इसको नोट कर ले तो बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से। सिर्फ बीबी या बल्ले बल्ले लिख दो, समझ जाऊंगा मैं। नोट कर लिया बेटा, फट से नोट कर लो इसको। सेकेंड पार्ट ये सुपर हेक्सागोन बेटा, ये बहुत हेल्प करता है। इसमें टोटल 50 से ज्यादा फॉर्मूले बन जाते हैं, पर काम के नहीं है ना। क्यों रटे सारे? जो काम के अपन से वही देखेंगे, ठीक है? 50 में से सारे काम के नहीं है आपके, जो आपके काम के बता दूंगा आपको मैं। चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है? चलो क्लियर है बच्चों? बड़ा इजी इजी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं पड़ रहे। अरे बोल भाई क्लियर हो गया? नोट कर लिया? अब आखिरी चीज जो होती है इसमें सुपर हेक्सागोन में, वही करते हैं, लिखते हैं टेन साइन कॉस कॉट कोसेक सेक, लिख दिया बस, ठीक है? अगेन वन आता है कहां पे? बीच में जूम जूम वन, ठीक है? अब देखो लास्ट चीज जो आती है इसमें, जो होते हैं ट्राइंगल्स बनाते हैं बेटा। देखो जूम जूम जूम, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। यहां से बनाते हैं पाइथागोरस के फॉर्मूले तीनों। देखो कैसे बनेगा? ये दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखो तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आपको पहले इस ट्राइंगल से ये फॉर्मूला मिल गया। इधर देखो इस ट्राइंगल से देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आखिरी ट्राइंगल ये वाला देखो, इसमें ये वाला ट्राइंगल देखो, ध्यान से देखो बेटा। देखो 10 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर आ जाएगा ये वाला ट्राइंगल से। देखो तो 10 का स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको सारे फॉर्मूले इतने अब तक पढ़े हैं, ये एक ट्राइंगल से पूरा रिवीजन हो जाता है, ठीक है? लीडर बोर्ड में बेटा आपको पोल जब दिखता है उस पर आप टिक करो, आपको नाम आ जाएगा। एक ट्राइंगल से सब कुछ हो जाता है बेटा,
ठीक है, एक हेक्सागोन से सारे फॉर्मूले हो गए, नोट कर लिया, क्लियर है। कल क्लास क्यों नहीं था मुझे भी नहीं पता था, मैं तो रेडी था क्लास लेने के लिए, फिर कल मालूम पड़ा नेशनल हॉलीडे लेबर डे, तो पता ही नहीं था। मजदूर लोग, हम इतने बड़े मजदूर है कि हमको पता ही नहीं मजदूर दिवस भी आ गया। हम तो बड़े मजदूर है ना, तो फिर मजदूर को छुट्टी मिल गई, तो मजदूर फिर खुश हो गया कि चलो छुट्टी मिल गई इसलिए छुट्टी थी बेटा, ठीक है। पर मेरे को बड़ा गड़बड़ लग रही है कि सिलेबस थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ेगा, तो एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। सैटरडे या संडे में एक्स्ट्रा क्लास लेनी रहेगी मुझे, या मंडे या ट्यूसडे में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं आपकी, ठीक है। देखते हैं कैसे जमता है, क्लियर है, बताओ। कर लिया नोट, ये सारे फॉर्मूले हो गए। एक बार फटाफट से सारे फॉर्मूले फटाफट से लिख लो, एक बार फटाफट से लिख लो, फटाफट 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 लिखो, फटाफट से। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेसिक फॉर्मूला नंबर 1 हो गए, पाइथागोरस वाले। उल्टे वाले लिख लेते हैं, टेन होता है, इस पर तो उल्टा लिख लो भैया। साइन का उल्टा करूंगा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन करूंगा आ जाएगा कोसेक, 1 अपॉन कॉस करूंगा आ जाएगा सेक, और 1 अपॉन टन टनाटन करूंगा क्या आ जाएगा कॉट। थीटा थीटा लगा लो भैया, ये आपके इनवर्स होगा। इसमें 2 एक्स्ट्रा करवाते हैं, क्या टेन होता है साइन अपॉन में कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन में साइन। बेसिक फॉर्मूले, बिल्कुल बेसिक, इनवर्स रेसिप्रोकल जो चाहे बोल लो भैया, ये हो जाते हैं। और आखिरी फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री वाले, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। और अब मैं क्या हूं, बहुत बेकार इंसान, तो मैं क्या करूंगा यहां पे इसे डुप्लीकेट मार के 6 बार आपको लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। जितनी बार मैं लिख रहा हूं उतनी बार लिखो, याद करना है। मेरे पास तो बोर्ड है, मैं तो कॉपी पेस्ट मार दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। कॉस की जगह साइन हो जाएगा, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन हो जाएगा। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे सेक हो जाएगा। इतना अपन ने कर लिया है, इतना अपन ने कर लिया है परफेक्टली, इतनी आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ ली है परफेक्टली, ये आपको आता है भैया, क्लियर है। अच्छे से फटाफट एक बार जय हिंद दे दो मेरे को, तो ये अपना पूरा 10th फिनिश हो गया। दिस इज अप टू 10th क्लास डन। आज अब चालू करेंगे अपन 11th क्लास। जय हिंद दे दो बराबर से भैया। वेक्टर बेटा बस अगले इस महीने में हो जाएगा वेक्टर भी स्टार्ट, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है अच्छे से। जय हिंद हो गया फटाफट से। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया, चलो बहुत सही। तो आपको यहां तक 10th तक का क्लियर है, बहुत सही। चालू करते हैं अब स्टार क्वाड्रेंट से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। अब 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट, देखो जो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता है, नेगेटिव चलती है यहाँ चीजें, इधर भी पीछे भी नेगेटिव होती है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको तो मैंने नेगेटिव बना दिया। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज। इधर आता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहां पर कोई भी चीज हुई तो ऐसे चलेगा एक्स में, ऐसे चलेगा वाई में, तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है। तो बड़ी बेसिक बात हो गई सर। हाँ सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ, चलो कमेंट करके। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा वाई क्या होगा, इसमें एक्स क्या होगा वाई क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए। तो सर देखो एक्स तो ऐसे एक्स पे चल के इधर इस साइड आ रहे हैं, तो नेगेटिव में आ गया यहाँ पे, तो एक्स तो सर नेगेटिव हो जाएगा सर। और वाई तो अभी भी ऊपर ही जा रहे, जब भी ऊपर जाएगा वाई पॉजिटिव होगा, समझो। जब भी आगे जाएगा एक्स पॉजिटिव, पीछे आएगा एक्स नेगेटिव, ऊपर जाएगा वाई पॉजिटिव, नीचे आएगा वाई नेगेटिव। तो ये पीछे आया और ऊपर ही देखना पड़ रहा है, लेकिन अभी वाई तो पॉजिटिव ही है। देखो देखो ऊपर आ रहे हैं ना वाई में, तो अभी भी थर्ड सबसे घटिया क्वाड्रेंट होता है। यहां पीछे भी है और नीचे भी है,
एक्स भी नेगेटिव में, वाई भी नेगेटिव में। भैया क्लियर हुआ? आखिरी का आप बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, एक्स और वाई के लिए। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 4 में से आपको एबीसीडी में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो ज्यादा बड़ा नहीं, 30 सेकेंड का पोल कर देते हैं अपन इसके लिए। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं 30 सेकेंड में कि क्या होता है आखिरी क्वाड्रेंट के अंदर। बड़ा बेसिक सवाल, कुछ बहुत टफ नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है। बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए क्या होगा। बड़ा इजी है, ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखते कितने लोग सही करते हैं इसका आंसर। आधा टाइम हो गया, 15 सेकंड बचा है बस। करो ट्राई, परफेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें परफेक्ट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। करो थोड़ा सा, देखो ध्यान से देखो, फिर टिक करे। आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, इजी चीज है। अब आप देखो कि एक्स में तो अभी भी आगे जा रहा है, इधर फोर्थ में भी, तो एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। वाई में क्या हो रहा है, लेकिन नीचे आ रहे हैं अपन फोर्थ के लिए, तो वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और काफी लोगों ने सही करा इसको, कुछ लोगों ने गलत भी करा है, कुछ लोगों का सी भी आया है। थोड़ी गड़बड़ कर दी बेटा आपने। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है अपना, एक्स हो जाता है पॉजिटिव और वाई हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है, देखो आगे जा रहा है एक्स के लिए। बहुत बेसिक बात है, ठीक है। आप मोटे मोटे तम में ऐसे बोल सकते हो बेटा कि चारों क्वाड्रेंट में जो भी ये इस तरफ वाला हिस्सा होता है, ये वाला आगे जा रहे हैं, इन सब में एक्स पॉजिटिव होता है क्योंकि आगे जा रहे हैं। और जो पीछे आ रहा है, पीछे आ रहे हैं, यहां ओरिजिन से दिख रहा है आपको पीछे आते हुए, इन सब में एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वाई का कैसे देखेंगे, जब भी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इधर इधर वाई होगा पॉजिटिव, यहां भी वाई होगा पॉजिटिव। और जब भी नीचे जा रहे हैं, कि नीचे आ रहे हैं अपन, तो वाई हो जाएगा नेगेटिव, यहां भी वाई हो जाएगा नेगेटिव। चलो ये समझ में आ गया, तो एक बल्ले बल्ले दे दो। अब ट्रिग्नोमेट्री को इसमें इंक्लूड करेंगे बेटा। अब तक ट्रिग्नोमेट्री अपने से इधर हल्के हल्के में चल रही थी ना, अब ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज हो जाएगी बिल्कुल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में तुमने जो पढ़ा है बूम फूटेगा और सब नया निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर है भैया? बेटा पोल आज तो काम करना चाहिए, लगभग सबका पोल सही हो गया है, मैंने बात करी थी टीम से। तो अगर नहीं है तो एक बार लेक्चर के बाद अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना ऐप को, तो काम करने लग जाएगा पोल, ठीक है। अपडेट कर लेना बेटा, सब काम करेगा, उससे बैच एक्सेस नहीं जाता बेटा, ठीक है। इंस्टॉल के इंस्टॉल करने में मोबाइल नंबर बस होना चाहिए जिसपे ओटीपी आता है। क्लियर है भैया? अच्छे से क्लियर है? अब सब कुछ इंक्लूड करेंगे जो अपन ने पढ़ा है बेटा। और आज ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल बदल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही बदल देंगे आज, देखना ध्यान से। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई, ध्यान से देखना बेटा। अब एक्स मतलब कितना एक्स में चला, ये होता है एक्स और ये होता है वाई, और ये हाइपोटेनियस आर से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इस ट्राइंगल की पाइथागोरस लगाओ, आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय। आर जो है इसको हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर करके निकाली वैल्यू। अब देखो ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। तो जब कभी भी आप बनाओगे थीटा कोई भी, देखो आपको सिखा रखा है मैंने, ये वाला एंगल जब भी इधर लेते हैं पॉजिटिव एंगल कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी क्लॉकवाइज थीटा लेते हैं, नीचे से नापेंगे, तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है बेटा, नोट करते जाओ। अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, आप बताएं। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज पढ़ा था आपने, इसके लिए अपोजिट वाला अपॉन में बड़ी साइड, ये क्या होगा, y अपॉन में r। बहुत सही।
बताइए कॉस थीटा क्या होगा। बेटा अब साइन कॉस टेन की ही बातें चलेगी मेन, ठीक है, सेक कोसेक कॉट की सी बातें करेंगे नहीं अपन। कॉस क्या होगा बताओ, बहुत बेसिक चीज है, टफ नहीं, आसान चीज है, बताइए कॉस थीटा बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, बाजू वाला एक्स अपॉन में आर, और टेन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। याद है अपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद आया। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा क्या जाएगा बेटा, टेन थीटा क्या जाएगा, वाई बाय एक्स। सर एक बार फिर से बता दो, बता देते देखो बेटा, फिर से देखो, बहुत बेसिक बात है। साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और टेन था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपोजिट, थीटा के अपोजिट क्या है, वाई, हाइपोटेन्यूस तो आर है, बेस बाजू में क्या है इसके, जस्ट पैरेलल, जो जस्ट एडजेसेंट एक्स अपॉन में आर है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई अपॉन में एक्स हो गया। बिल्कुल बेसिक बात है, कुछ टफ नहीं है। अब लफड़ा चालू होगा बेटा, अब तुम्हें पता पड़ेगा कुछ लफड़ा है। बात क्या होती है ना कि अब तक तो ये एंगल यहीं पड़ा हुआ था, पर अब ये एंगल से बड़ा होगा, यहां पर आ गया, देखो ये एंगल बड़ा होते गया, इधर आ गया एंगल बड़ा होते गया, अब लफड़े चालू होंगे। अब तक अपन सिर्फ और सिर्फ वही एंगल पढ़ रहे थे, 30, 45, 60, छोटे मोटे एंगल। अब बोला साइन 120 निकालो, साइन 550 निकालो, पागल हो जाओगे तुम। सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी चीजें, कैसे निकालेंगे। समझाता हूं बेटा, बहुत मुश्किल नहीं, आसान चीज है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो बेटा, साइन थीटा है वाई अपॉन में आर, आर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब जब वाई पॉजिटिव होगा तब तब साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो बताओ वाई कब कब पॉजिटिव होगा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, आप बताइए। तो सर वाई तो सर जब भी ऊपर जाते हैं पॉजिटिव होता है, नीचे जाते हैं नेगेटिव होता है। तो इन क्वाड्रेंट में बेटा यहां पर क्या होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, और इस क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली y जब नेगेटिव होगा साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। y कब नेगेटिव होता है, नीचे, तो नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन थीटा होता है नेगेटिव। बहुत बेसिक, अभी रिवीजन करवाऊंगा बेटा अभी क्या भी इसका। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, कॉस का, कॉस थीटा होता है एक्स बाय आर, आर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो जब 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 एक्स पॉजिटिव होगा कॉस पॉजिटिव होगा, और जब जब एक्स नेगेटिव होगा कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। एक्स का पॉजिटिव, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, एक्स का पॉजिटिव, सर आगे जाते हैं सर एक्स पॉजिटिव, पीछे आते हैं एक्स नेगेटिव, तो आगे कब जा रहे हैं, आगे इधर इधर जा रहे हैं। तो यहां पर एक्स पॉजिटिव तो कॉस थीटा पॉजिटिव, यहां पर भी कॉस थीटा पॉजिटिव, और जब भी पीछे आएंगे, जब नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, पीछे आए तो कॉस थीटा इधर भी नेगेटिव, इधर भी कॉस थीटा नेगेटिव, और और अब आएगा असली महायुद्ध, टेन थीटा वाई बाय एक्स। अब आपको सोचना है, देखो समझो, अगर y और x दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट कर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में हो गया पॉजिटिव, यहां टेन थीटा हो गया पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है पॉजिटिव, यहां भी टेन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस अपॉन में देखो, सपोज -2 अपॉन -3 कट के प्लस ही बचता है ना बेटा, और दोनों में से अगर सिर्फ एक नेगेटिव हुआ तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो इन दोनों में नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव। तो अब सर ये हम हर बार डिराइव करेंगे, नहीं बेटा,
अभी एक बार इसको नोट कर लो, और नोट करने का मुझे बल्ले बल्ले दे दो। बीबी, गिव मी बीबी, मुझे बीबी चाहिए, बल्ले बल्ले चाहिए, ठीक है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फटाफट से बल्ले बल्ले दे दो, इतना नोट कर लिया दे दो। अब मैं से याद करवाता हूं आपको, ठीक है। हाँ रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत बेसिक है। हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही, शुगर वाला, हाँ बहुत सही। अलग अलग बहुत तरीके से याद रखने के, मैं भी याद कराता हूं आपको, 2-3 तरीके से मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक है। फटाफट सबने नोट कर लिया है बेटा? मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं, बाद में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम, अभी के अभी लिख लो, पक्का? चलो ठीक है। दूसरा बेटा, मैं नेक्स्ट वीक से ट्राई कर रहा हूं कि मेरी क्लास जो है सेकेंड उसमें लगे, क्योंकि ना मेरे को ना थोड़ा 2 घंटे कम पड़ रहा है, मैं थोड़ा 3 घंटे की क्लास लेना चाह रहा हूं आप लोगों की, क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस कराने का मन है। मतलब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और करा दूंगा बेटर हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंफर्म कुछ नहीं है अभी। देखो चलो अगली चीज देखिए बेटा, यहाँ पे अपन, रुको अभी ये सब अभी करेंगे अपन। तो देखो एट द एंड याद रखने का तरीका बड़ा ईजी है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो बेसिक चीज है, आपको याद रखना है। बहुत सारे तरीके होते हैं, ASTC एक सिंपल तरीका होता है, कई लोग ऐसे याद रखते हैं, आज तक, आज तक, या ऑल लिखते हैं, ऑल शुगर टी कप्स, ऐसे याद रखते हैं कई सारे लोग। और भी आपके स्कूल में बहुत सारे निमोनिक कराए होंगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, सारी शक्कर वाली चाय के कप, ठीक है। और बहुत सारे तरीके याद रखने के, ठीक है। अब कंसेप्ट गया तेल लेने। कंसेप्ट तुम्हें जीवन में कभी काम नहीं आएगा मैथमेटिकल टूल्स में। मैथमेटिकल टूल्स आर लाइक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैसे बना वो तुम्हें नहीं पता हो तो चलेगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। सेम वे में ये टूल्स है, ठीक है। कंसेप्ट नहीं पढ़ना, ऐसा थोड़ी ना होता कि यार मैं कैलकुलेटर खोल के पूरा कैलकुलेटर, अरे हट, 25 साल में यूज ना कर पाएगा तो कैलकुलेटर। टूल्स है, मिक्सी कैसे काम करती हो पता ना पता हो, पर कितने मिनट चलानी हो पता होना चाहिए। सेम वे में टूल्स काम करते बेटा। आगे याद रखो, अपना सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है, अपन मैथ्स नहीं पढ़ रहे, अपन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। एस बोले तो साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फिर टी बोले तो 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। और आखिरी में सी मतलब कॉस, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। देखो बेटा ये पॉजिटिव तो इनके उल्टे भी पॉजिटिव होंगे, तो साइन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, उल्टे उल्टे वाले रेसिप्रोकल वाले, और कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये याद रखने का बहुत सिंपल तरीका होता है बेटा, और काम का यही होता है, काम का यही होता है बेटा, यही पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो कंसेप्ट कोई मैटर नहीं करता, और कंसेप्ट आता है तो इसके बिना भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके हैं, आपको दोनों कॉपी में नोट करना है अच्छे से। ये आपका कंसेप्ट है कैसे आया, और ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है भैया। अरे बोलो क्लियर है बेटा? आप रिपीट तो पूरा नहीं कर पाऊंगा 30 मिनट्स का बेटा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ इसके अलावा सब क्लियर है? ऑल स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट टीचर क्यूट ऐसे भी बच्चे लिख रहे हैं निमोनिक। तो बहुत तरीके होते हैं बेटा। तो याद करने का तरीका देखो बेटा, ऑल शुगर टी कप्स बहुत सालों पुराना, 50-60-100 साल पुराना निमोनिक्स है। यहां पे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है, जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। 4 हिस्से कर दिए ना बेटा अपन ने पूरे दुनिया के। फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से 10 पॉजिटिव, सी से कॉस पॉजिटिव, और इनके रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं बेटा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब सर ये कैसे आया वो भूल जाओ, अब ये पता होना चाहिए। आज के बाद मैं जहां हाथ रख रहा हूं बताना वहां पे क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपका सवाल है, बताइए। साइन, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बताओ फटाफट से आंसर दो। साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बताओ 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 बताओ। साइन 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 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोल बे, पॉजिटिव, शाबाश, ठीक है। साइन, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, साइन पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ, साइन 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 साइन, बोलो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, साइन साइन साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो याद रखने का एक और तरीका, एक और तरीका, यहां पे आप बनाओ साइन को, आप बनाओ साइन को, तो आप बनाओगे एस से जाएगा ना, एस, एस से चालू होगा ना साइन, तो यहां साइन हो जाएगा। देखो फटाफट से बनाता हूँ, नहीं फटाफट से याद करेंगे, देखो इतना टाइम नहीं अपने, बस इतना जीवन में इतना सोचे अपन, फटाफट देखो, फटाफट देखो, साइन बनाओगे, साइन बनाना ऐसे चालू करोगे, फर्स्ट से ऐसे आएगा साइन, फिर बचा हुआ ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस, कॉस ऐसे बना दिया आपने, ये ऐसा बना दिया, तो यहां कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, बच्चों में नेगेटिव, और टेन तो टन टनाटन होता है, टेन तो मतलब ऐसा उल्टा चलता है भैया, टेन तो टेन ऐसा चलेगा, अपन ने y बराबर mx लाइन भी देखी बहुत बार, टेन ऐसा चलता है, टेन इधर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, यहां पे भी टेन पॉजिटिव। तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका होता है बेटा, ठीक है। अगर आपको, अगर बहुत ऐसा, मैंने ऐसे याद रखता था स्टार्टिंग में, जो मेरे को वो ऑल शुगर टी कप्स भी याद नहीं होता था, थोड़ा सा पिक्चर टाइप दिमाग है, तो मैंने क्या करा, साइन ऐसे बनाने लगा, ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अब ये बाद में आए, ठीक है, इनको ये नेगेटिव हो जाएगी चीजें, कॉस फर्स्ट से चालू करके बना दिया, कॉस कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, टेन अपोजिट में पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है भैया। ऑल स्टूडेंट थक गए, थक चले, ये भी सही नॉट सही है, बहुत सारे निमोनिक्स है, जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हो, तो आपके ऊपर छोड़ दिया, अब ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब सर इसका इस्तेमाल क्या होता है सिखाते हैं बेटा, अब आप करने वाले हो सबसे टफ पार्ट पूरे लेक्चर का, ये सारी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा आपने पढ़ा है, बाकी अब सब आएगा आपके सिलेबस में, साइन 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो पाक सर सर मारो मुझे, मारो 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 मुझे, इतने सारे रटेंगे बैठ के, साइन का कॉस का टेन का, पागल हो, चिल, मैं बैठा हूं ना, पगला जाओगे वरना तुम, इतना रटना नहीं होता बेटा, तो दिमाग लगाते, आओ चालू करें चीजें। तो साइन थीटा का ग्राफ है, लिखे साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव होता है साइन, क्लियर है बात। चलिए अब यहां लिखूंगा साइन, तो यहां आएगा कॉस, यहां आएगा साइन, यहां आएगा कॉस, क्योंकि कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है ना बेटा, पढ़ा है पर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, साइन कॉस साइन कॉस। चलिए जादू चालू करें, चालू करते, साइन 90 माइनस थीटा बनाना चालू करें, कैसे बनेंगे देखो ध्यान से देखो, साइन 90 यहां पे देखो, ये अच्छा सुनो, पता ही नहीं पता, बता देता हूं एक बार बेटा, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है, ये 9 3 270 डिग्री होता है, ये पूरा गोल घुमा के आ जाता है बेटा, तो 360 डिग्री हो जाता है। सबको होता है 9 की टेबल चलती है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, पता है आपको, ये मान के चल रहा हूं, आपको पता है, पक्का बोलो, पता ही नहीं पता बताओ, पक्का, क्लियर है, इजी है, चलो मैं मान लिया आपको याद, पता है ये बात। चलिए ये निकालते हैं, इसमें थीटा जो है छोटा है, बहुत बड़ा थीटा नहीं है, 90 तो छोटा ही है। मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में आएगा, ये ए है, ये बी है, थर्ड मतलब सी है, फोर्थ मतलब डी है, सेकेंड डी मतलब फोर्थ है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा ए बी सी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। मैं आपका पोल चालू करता हूं, 30 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कितने लोग सही बताते हैं इस चीज को, बड़ा बेसिक है, बताओ, बहुत आसान है सर कैसे, अरे 90 माइनस थीटा 90 से थोड़ा सा कम, 89 88 थोड़ा कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बहुत सही।
तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो आएगा, देखो यहां आएगा पॉजिटिव, और यहां है 90, 90 मतलब क्या हो जाएगा इसका कॉस। यहां पे देखो ये कैसा, इसको ऐसे बनाएंगे 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से थोड़ा सा छोटा, तो ये इधर ऐसा आया, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। आंसर आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा। ये है आपका आंसर। मुझे लगता है लगभग सबने सही करा है, बहुत बढ़िया। आओ अगला देखे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। कैसे बनाएंगे 90 प्लस थीटा, बनाना सीखो बेटा। देखो साइन से चले ऐसे 90 प्लस थीटा, थोड़ा सा साइन से चले, कैसे बना रहा हूं देखो बेटा, बनाने का तरीका देखो बेटा, ये थोड़ा टफ पार्ट है, बहुत टफ पार्ट है, ध्यान से देखना। ओए बबलू ध्यान से देख, 90 प्लस थीटा थोड़ा इधर आ जाएगा, यहां पे क्या होगा साइन पॉजिटिव, और यहां इसको इससे चलकर 90 से चलकर आए तो आ जाएगा कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा थोड़ा पीछे आ गया, 180 से थोड़ा सा कम, तो साइन 180, अरे साइन 180 छू के वापस आया, साइन 180 माइनस थीटा यहां कहीं पे आएगा। अब यहां साइन तो होगा पॉजिटिव, अच्छा किसको छूकर आया ये 180 वाली लाइन को, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, प्लस का साइन थीटा। बेटा इसको एक बार फिर से बनाएंगे, मैं अभी एक बार बना रहा हूं, फिर से बनाएंगे, थोड़ा टफ पार्ट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में आपको, 2-3 बार करेंगे इसको अपन। 180 प्लस थीटा करो, कैसे करोगे फिर, साइन 180 छू लिया, प्लस थीटा थोड़ा सा आगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, देखो ये 180 प्लस थीटा, तो साइन में 180 छू के थीटा और आगे बढ़ा दिया, 180 प्लस थीटा, तो ये 180 प्लस थीटा किस में आ गया, थर्ड में आ गया, नेगेटिव होगा, छुआ कौन सी लाइन को, साइन थीटा को, तो माइनस का साइन थीटा। अगला साइन 270 माइनस थीटा, देखो तो साइन 270 को छू लिया, माइनस थीटा थोड़ा पीछे आ गया, छूकर 270 को थोड़ा सा पीछे में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, किसको छू के आया 270, मतलब कॉस थीटा। अगला फिर से देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, इसको फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, मेरे को पता है सबको प्रॉब्लम आएगी, ये ऐसा पार्ट है किसी को नहीं बनता पहली बार में। फिर से देखेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखना, मेथड है, ये क्यों हो रहा है वो नहीं समझ रहे, आपको ये वैल्यू निकालना आनी चाहिए, सारी की सारी आपको क्या आना चाहिए, वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलो इसको सबको एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहले ये बनाओ साइन थीटा के लिए है, देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं बेटा ये सब, चलो इस सबको अपन साइड में रखते हैं। पहले क्या आप ये सर्कल बना सकते हो, यहां लिखते हैं अपन साइन, साइन सेम लाइन में साइन, साइन का पति कॉस, साइन का पति कॉस, ऊपर ऊपर पॉजिटिव, नीचे नीचे नेगेटिव, साइन में ऐसे ही चलता है बेटा। चलो अगर आपको ये बनाना आ गया, इतना बना सकते हो आप, तो बल्ले बल्ले कर दो मुझे कि ये बेसिक तो सर हमको आ गया है, तो अपन इसके बाद इसका एडवांस चीजें देखते हैं। 1 2 3, अरे आजा 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 आजा, 4, चलो इसको भी एक डुप्लीकेट। आओ अपन इसमें एडवांस देखें, बेसिक क्लियर है, इतना क्लियर कर लो बस, बाकी मैं करवा बनवाना सिखाता हूं आपको। आओ बनाते हैं 90 माइनस थीटा कैसे बनेगा, देखो कैसे बनता है 90 माइनस थीटा। देखो बेटा इसका मतलब है एंगल आपका 90, देखो माइनस थीटा मतलब पीछे आना, क्लॉकवाइज आना,
इसका मतलब है 90 को छूकर पीछे थीटा आ गया, तो ये एंगल यहां कहीं पे होगा ऐसा। अगला बनाएंगे 90 प्लस थीटा, इसका मतलब है 90 को छूकर थीटा और आगे चला गया थोड़ा सा, ये आला एंगल आ गया, ये होता है 90 प्लस थीटा। सिंपल है। अगला देखो, अब अगला क्या होगा, 180 माइनस थीटा, मतलब 180 पता है 180 को छूकर माइनस थीटा, और इधर उल्टा आएगा, पीछे आ जाएगा, ये एंगल यहां कहीं पे आएगा 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है। अगला 180 प्लस थीटा, इसका मतलब 180, अच्छा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप बताओ, ये ए बी सी डी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। समय दे रहे हैं, बताइए। बेसिक है, बहुत आसान है ना ये तो, हाँ बहुत आसान है, बताइए 180 प्लस थीटा किस में आएगा, ये समझना आपको जरूरी। बताइए, थोड़ा सा मुझे बहुत टफ पार्ट लगता था जब मैं पढ़ता था ये, मैं आपकी तरह समझदार नहीं था ना, मैं बेवकूफ था, बहुत सारे बच्चे मेरे से बेवकूफ होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, बेवकूफ है तो बेवकूफ जैसे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, बेसिक से पढ़ेंगे। लेकिन बताओ क्लियर हुआ ये, क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, बहुत सही। 180 प्लस थीटा, 180 और छूकर थोड़ा थीटा आगे आ गया, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका आंसर आएगा थर्ड, ए बी सी। बहुत बेसिक है बेटा, देखिए जरा, और काफी लोगों ने सही करा, ये बहुत सही। अब बताओ 270 माइनस थीटा कहां पर होगा, बताओ। बहुत बेसिक है बेटा, देखो या तो आप 52 फॉर्मूले रटो, या ये बेसिक क्लियर कर लो, तो एक भी रटना नहीं पड़ेगा। तो ये 270 माइनस थीटा है, तो 270 तक आकर छूकर माइनस थीटा थोड़ा पीछे आ गए वापस, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और 270 प्लस थीटा बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बेसिक है बेटा, बताओ। तो 270 छूकर थीटा और आगे निकल गया, ये फोर्थ में आ जाएगा क्वाड्रेंट में। आ रहा है बेटा समझ में, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं बेटा मैं। बेटा ये नोट करने के लिए टाइम दे रखा है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, पूरा 1 मिनट है, अच्छे से नोट करो उसको, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी आराम से नोट करो, साथ में नोट करते जाओ बेटा, बाद में नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट 2 कलर के पेन से बनाओ, जैसे 270 और फिर थीटा थोड़ा आगे, ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों का एक टारगेट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आज फिनिश होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने पप्पी पॉइंट्स हो रहे हैं, सबसे सुंदर कौन बना के मुझे भेजता है मैं देखूंगा, सबसे सुंदर जिसके होंगे वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे सबके लिए, ठीक है। चलो बताइए, बोलो क्लियर है भैया, इजी है, बहुत सही। पोल थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, ओके। अगला देखिए, चलो अब 360 माइनस थीटा कैसे करोगे, अगेन बड़ा आसान है, 360 डिग्री तो मतलब घूम के वापस यहीं पर ही आ गया भाई, लौट के बबलू घर को है, माइनस थीटा थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर आ जाएगा 360 प्लस थीटा कहां पे आएगा, तो पहले ये गोल घुमा के यहां आ जाएगा प्लस थीटा, और ऊपर निकल गया, वापस से फर्स्ट में आ गया ये। चलो मुझे बताओ माइनस थीटा कहां पर आएगा, माइनस मतलब ऐसा क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसा घुमाना होता है, तो फोर्थ में आ जाएगा फिर, ठीक है, बेसिक चीज है। चलो अब आप करके बताएं, अपने सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट 3 होते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर ये 3 आते हैं तो बचा हुआ कोई पे सवाल आता भी नहीं है, सिर्फ ये 3 ही है जो काम के होते हैं, पढ़ाते पूरा है आपको, ठीक है। हमारा बायो वाला मैथ्स वालों से कम है क्या, पढ़ाते पूरा है, पर काम में 3 ही आते हैं अपने को, बाकी सब वो जेई वालों को काम में आते हैं। नीट में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब आपको फटाफट से बता देना कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फटाफट से बताइए, ये कौन से में, ये कौन से में, ये कौन से में, फटाफट से बताओ, एक ही लाइन में 3 का आंसर दे दो, जल्दी बताओ फटाफट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 ही है जो मेन आने भी चाहिए,
बाकी कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं आता, काम ये तीन आते हैं। ये तीन इतने इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पे मैं दिल बनाने की इच्छा है, इन तीनों को मैंने मेरा दिल दे दिया। लो भैया दिल लो, तुम भी दिल लो, तुम भी दिल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आएगा आंसर? 1 2 3 ना, 1 2 3 नहीं होगा बेटा, गड़बड़ कर रहे हो थोड़ी सी। 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 2 सही जवाब है। देखो 90 माइनस थीटा तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, यहां पर होगा कैसे, दो कलर से बनाते हैं। देखो बेटा 90 तक लाल से बनाता हूं, 90 माइनस थीटा करा, माइनस थीटा तो थोड़ा पीछे आ गया यहां पर, तो यहां फंसेगा ये बंदा छोरा, ये नमूना हमारा इधर फंस रहा है, ये होगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा कहां आएगा बताओ? अगेन बड़ा बेसिक है बेटा, बहुत आसान है। 90 तक तो यहां फंसी जाएगा बबलू हमारा, 90 तक छू कर 90 को और जोड़ दिया थीटा, थीटा आगे जोड़ दिया, 90 प्लस थीटा, तो अब क्या हो जाएगा, यहां कहीं पर सेकेंड में आएगा ये, और 180 माइनस थीटा, तो पहले करेंगे 180 तो आ जाएगा फटाक से, माइनस थीटा होगा तो थीटा पीछे, थोड़ा थीटा पीछे हो जाएगा हल्का सा, तो ये कहां फंस जाएगा बेटा, ये फिर से सेकेंड में आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा फर्स्ट में, ये आएगा सेकेंड में, और ये आ जाएगा सेकेंड में। 1 1 1 2 2 क्लियर हुआ बेटा? ये तीन जिसको बन गए हैं वो यस पे टिक कर दे हट, और जिन तीनों को ये नहीं बने वो नो पे टिक कर दे। ये तीन ही है जो आपको मेन आने चाहिए बेटा, और माइनस थीटा फोर्थ में, चार है जो मेन है। इस पे भी दिल लगाया तो ये बुरा मान जाएगा, मतलब मैं एग्जाम में नहीं आऊंगा फिर। ये चार हैं दिल वाले जो पता होने चाहिए, इन तीन पे ही आपका पूरा सिलेबस, इन तीन चार पे ही पूरा सिलेबस चलता है, और कुछ काम नहीं आता है, यही काम आते हैं, और ये भी कोई बहुत काम नहीं आते, कभी कभी काम आते हैं। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं रट के बैठ गए हो आप लोग, ठीक है, क्लियर है? अब 1 2 2 आ गया सबका बेटा, पक्का आ गया, पक्का आ गया, अच्छे से हो गया ये वाले पार्ट अगर नहीं आ रहा बेटा, ये बेटा ये आज का लेक्चर 2 बार देखना, ठीक है? एक बार सुबह उठकर भी फिर से ये वाला लेक्चर देखना है आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सुबह 5 बजे मैं बैठूंगा, 5 से 7 बजे तक मैं सबके डाउट बताऊंगा, सुबह 2 घंटे फुल डाउट बताने वाला हूं मैं सबके, ठीक है? टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालूंगा इसे आपको, मॉर्निंग पप्पी, उनमें इनके ऊपर सवाल भी होंगे, वो अपन डिस्कस भी करेंगे पूरा, ठीक है? चलो अब आते हैं इन वालों पे सवाल जो आपको करवा रहा था मैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है, बस इतना देख लो और कुछ भी नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव देख लो बेटा और कुछ नहीं। आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, उससे बता देना है पॉजिटिव होगी वैल्यू या नेगेटिव होगी, बस और कुछ नहीं। साइन कॉस, साइन कॉस, बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव, देखो मैं खुद देखो कैसे बना, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा सेकेंड में पॉजिटिव, 180 माइनस थीटा सेकेंड में पॉजिटिव, 180 प्लस थीटा थर्ड आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड में नेगेटिव, 270 प्लस थीटा फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव था फोर्थ में, 360 प्लस थीटा ऊपर चला गया, फर्स्ट में आ गया फिर से पॉजिटिव, और माइनस थीटा जो है साइन का तो नीचे आया नेगेटिव होगा, फोर्थ में आ गया। तो आपको ये बनाना है सबसे पहले, किसको ये बनाना आ गया भैया, प्लस माइनस का साइन लिखना है, बाकी फिर 2 स्टेप में चीजें होती बेटा। देखो लिखिए स्टेप 1, स्टेप 1 नोट करना बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है देखकर साइन लगाओ, ठीक है? देखो 90 माइनस थीटा हमेशा इधर आएगा, यहां आएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यहां पे क्या जाएगा 180 प्लस थीटा और 270 में से माइनस थीटा, और यहां क्या जाएगा 270 प्लस थीटा, 360 में से माइनस थीटा, ऊपर आ जाएगा 360 प्लस थीटा, और माइनस थीटा भी इसमें ही आएगा,
ये तो पता है अपने को बेसिक चीजें। तो क्वाड्रेंट देख के साइन लगा दिया, पहली स्टेप। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, देखो 90 मतलब कॉस वाली लाइन, 180 मतलब साइन वाली लाइन। देखो शादी शादी होगी कि नहीं होगी, बस इतना देख लेना और कुछ नहीं। सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं शादी होगी कि नहीं होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। 90 या 270 पे आता है ऊपर नीचे, तो यहां शादी हो जाती है। देखो तो यहां साइन की शादी हो जाएगी, साइन का बन जाएगा कॉस, 90 वाले में कॉस कॉस, कॉस से होते हुए यहां पे कॉस लिखा भी है अपन ने। 180 वालों में नहीं होती। इधर देखो इस लाइन पे साइन ही पड़ा हुआ है, नहीं होगी साइन की शादी, वैसा कैसा रहेगा है, कुछ ना हो रहा है इसमें। फिर 270 वाले यहां पर आ गए, कॉस है शादी हो जाएगी, कॉस कॉस। फिर 360, फिर से यहां पे आ गए 360 साइन, फिर शादी नहीं होगी, साइन साइन। माइनस वाला भी यहीं पर से निकलता है साइन, कुछ ना है, कुछ नहीं हो रही इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपकी सारी आइडेंटिटी बन जाती है साइन की। भैया बात समझ में आई? बहुत स्लो कर रहे हैं बेटा, इससे ज्यादा स्लो अगर अपन करेंगे तो सिलेबस ना हो पाएगा फिर, ठीक है? अरे बोलो भैया होगी नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान है ये चीज, ये बहुत टफ पार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है? ऐसे लाइन से 5 पेज भर जाते हैं कॉपी में लिखते लिखते। तो आपको बहुत सिंपल देखना है, पहला देखना है क्या, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखकर साइन लगा देना है। तो यहां और यहां पॉजिटिव आएगा, यहां और यहां नेगेटिव आएगा, तो पहले आपने साइन लगा दिया। फिर बताना है शादी होगी कि नहीं होगी। आप इसे भी देख सकते हो बेटा, जो लोग हमेशा अपनी एक्स की याद में रहते हैं उनकी शादी नहीं होती है, तो एक्स वालों की शादी नहीं होती। एक्स पे कौन कौन से एंगल आते हैं बेटा, 0 डिग्री हो जाता है, और 180 डिग्री हो जाता है, और 360 डिग्री भी हो जाता है। जो भी एक्स एक्सिस पे होते हैं इनकी शादी नहीं होती। और जो वाई में रहते हैं, ठीक है, उनकी हो जाती है, होती है, हो जाएगी। वाई में क्या आ जाएंगे, 90 हो गया, 270 हो गया, इनकी हो जाती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो एक्स की याद में पड़ा है का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? जो वाई में पहुंच गया उसका हो जाता है। देखो 90 की हो जाएगी, 270 की हो जाएगी, 0 180 360 इनकी नहीं होगी। जीवन का सच्चे भैया, एक्स की याद में मत रहो भैया, शादी ना होगी, एक्स को छोड़ो, जीवन में आगे बढ़ो। भाई समझ में आई बात? भाई क्लियर है? एक बार फिर से करते हैं इस चीज को, ठीक है? लास्ट टाइम करेंगे बेटा, लेट्स रिपीट दिस वंस अगेन। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, एक लास्ट टाइम देख लेते हैं। आपको आराम से हर सवाल में ये देखना है कि पहले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप सोचो, जैसे आपको है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा याद है आपको, ये देन 2, ये आपने देखा भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर 90 प्लस थीटा सेकेंड में भी पॉजिटिव है, 180 माइनस थीटा थर्ड में, सेकेंड में ये भी पॉजिटिव है। अब ये दोनों थर्ड में हो गए नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में भी हो गए नेगेटिव नेगेटिव। अब ये देखो माइनस थीटा भी नेगेटिव फोर्थ में आता है, 360 प्लस थीटा वापस फर्स्ट में चला गया, पॉजिटिव हो गया। तो पहली स्टेप है साइन लगाना। सेकेंड स्टेप क्या होती है बेटा, देखना शादी होगी या नहीं होगी। तो देखो 90 वाले की और 270 वाले की, इनकी हो जाती है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। बाकी 180 वाले 360 वाले 0 वाले इनका कुछ ना होता, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। अब रिपीट ये नहीं होगा बेटा। अगर बोलो आया समझ में भैया, पोल ग्लिच करके कोई बात नहीं बेटा। अब क्लियर हो गया यहां तक, तो मुझे बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे, पेन ही छूट गया, पेन बोल रहा है इतना घटिया क्यों पढ़ा रहे हो, तो बेटा पढ़ाना पड़ता है, एक बार तो पढ़ाऊंगा ना पूरा डिटेल में। ऐसा ही अब कॉस के लिए भी करेंगे, ऐसा ही अब टेन के लिए भी करेंगे। तैयार भैया, आया तैयार? साइन सिंगल ठीक है बेटा। भैया क्लियर है भैया, बताओ अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बेसिक है।
बहुत सही। अब जिसको नहीं आ रहा वो पूछे डाउट कहाँ फंस रहे हो, मैं देख लेता हूँ बेटा, मैं पूरे कमेंट देख रहा हूँ अच्छे से। बेटा रिपीट के आगे थोड़ा लिखना पड़ता है ना, रिपीट का क्या जवाब देते हैं, इस रिपीट का क्या जवाब दूं। इजी है। रिजल्ट कब आएगा, मेरे बाप का तो नहीं है सीबीएसई बेटा, ना मुझे दहेज में मिल रहा है, ना सीबीएसई की डायरेक्टर की बहू से मेरी शादी हो रही है, ऐसे बहू से बेटी से मेरी शादी हो रही है, तो मैं कैसे बताऊं रिजल्ट कब आएगा, जब देना होगा तब दे देंगे भैया। ठीक है। भैया क्लियर है, पक्की बताइए बात। स्टेप 1 में दिक्कत हो रही है तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना सीखो बेटा, तो क्लास के बाद एक बार वापस से ये वाला पार्ट कर लेना, जब आपको सिखाए ना कैसे क्वाड्रेंट देख के, इसको एक बार रिपीट कर लेना, चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अब देखें, ये अब आपको एक बार पूरा खुद बनाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करना है इसको, दिस इज योर होमवर्क, आपको ये करना है घर पे एक बार, साइन का करोगे, दिस इज द होमवर्क, ट्राई करो। सब में वही 2 स्टेप लगती है। आएंगे कॉस पे बेटा, सेम चीज होती है कॉस के लिए भी, बस कॉस में फर्क क्या होता है, कॉस में क्या फर्क होता है बताता हूं, देखो बेटा सब सेम होता है, बस अब चालू होगा कॉस से, तो यहां पे कॉस आ जाएगा, यहां पे साइन साइन आ जाएगा, ठीक है, कॉस से चालू हुआ ये। और क्या होता है, कॉस की शादी साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस यहां फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ऐसे बनाया था अपन ने, याद करो, यहां नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको देखना है वापस से वही चीज, सेम चीजें, सेम चीजें। अब मुझे एक लाइन में बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लाइन से बता दो कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा कॉस में। फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। एक लाइन में धर्र से बता दो फटाफट से क्या होगा, सिंगल लाइन में बताओ। चलो पहले इन 4 का बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होगा इन 4 का फटाफट से बताओ, बहुत बेसिक है बेटा। कॉस साइड पर बेटे जो जिसका निकालते हैं ना, कॉस का निकाल रहे हैं उसको यहां लिखते हैं हमेशा, जिसका निकाल रहे होते हैं, 10 निकालेंगे तो 10 यहां लिखाएंगे, उसकी शादी वाला यहां लिखते हैं, ठीक है, इजी है। चलो बताओ फटाफट एक लाइन में जवाब दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, गलत, बिल्कुल गलत, प्लस 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 माइनस ये भी गलत, बताइए क्या होगा फटाफट से, प्लस प्लस माइनस माइनस ये भी गलत, बताओ, प्लस ट्रिपल माइनस है ये, देखो आप कुछ मत करो, आप क्वाड्रेंट देखो, आपको भी साइन कॉस देखने नहीं, आपको सिर्फ इतना सा देखना है, देखो वो तो ना चिड़िया की आंख, अर्जुन हो ना मेरे सबके सब अर्जुना, चिड़िया की आंख वाली कहानी पता है ना, ये तुम्हारी चिड़िया की आंख है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा नेगेटिव, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 270 माइनस थीटा अभी फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ गया पॉजिटिव, 360 माइनस थीटा भी फोर्थ में पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा फिर फर्स्ट में आ गया, सॉरी पॉजिटिव, और माइनस कॉस थीटा क्या होगा फोर्थ में पॉजिटिव। ऐसे निकाली जाती है बेटा ये चीजें। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो मुझे बोल दो बल्ले बल्ले 1 या बल्ले बल्ले 1, तो बल्ले बल्ले 1 मतलब आपको यहां तक क्लियर हो गया है। ऐसे समझो बेटा, प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये रट्टा मारने का नहीं है, वही स्टेप है। सेकेंड स्टेप तो बड़ी इजी है, फिर वही है, 90 और 270 वाई पर है, इनमें शादी हो जाएगी, कॉस की शादी होके साइन हो जाता है, कॉस की शादी होके साइन हो जाएगा, साइन का कॉस कॉस का साइन, यहां भी कॉस की शादी होके साइन हो जाएगा, कॉस की शादी होके साइन हो जाएगा। और बेचारे हमारे एक्स वाले 180 360 0 इनमें कुछ ना होता तो कॉस का कॉस पड़ा रहेगा, बेचारा बेचारा मेरा कॉस, कुछ ना हो रहा है मेरे कॉस का। वही 2 स्टेप है बेटा, क्लियर है अच्छे से, ऐसे आप निकाल सकते हो आराम से। अब होमवर्क क्या है, एक बार फिर से निकालना है आपको सब ये चीजें, सेम चीज फिर से निकालनी है, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, बहुत बेसिक है। अब आप समझो, लोग रटते हैं, ये सारे लोगों ने रट रखी है आइडेंटिटी, इतना रटना है क्या तुमको, रटना सही लगा या अपना तरीका सही लगा, सर्कल वाला, सर्कल से झटाक से निकलता है आंसर, ठीक है। सेम चीज होगी अब 10 के लिए,
टेन में क्या होगा, अगर टेन यहां देखो फिर से वही, अब यहां पे क्या लिखेंगे तुम बताओ, चलो यहां पे टेन थीटा ले रहे तो यहां लिखेंगे टेन, टेन का शादी कॉट, कॉट की शादी टेन, टेन की शादी कॉट। टेन कहां होता है, दोनों यहां यहां पॉजिटिव होता है और यहां यहां नेगेटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव। अब वही पहली स्टेप, टेन वेन भूल जाओ, सिर्फ ये देखो इधर इतना सा देखना है आपको, और पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, एक लाइन में बता दो फटाफट से, बहुत इजी है बेटा। बोलो एक बार सर्कल जिंदाबाद, सर्कल जिंदाबाद है भैया। सर्कल से इतना सारा रटने का काम खत्म हो जाता है, नहीं तो पागल हो जाओगे रट रट के। लोग रटते हैं और ऐसा रटते हैं तुम पागल हो जाओ, फुल ऑन पागल हो जाते हैं। तो ऐसे रटने वाली बात नहीं होती बेटा, सिंपल बातें होती है, ठीक है, इजी होती चीजें, रटना नहीं है बेटा, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है। स्टेप 2 रिपीट करना है बेटा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी स्टेप 2 है, मैं फिर से लिख रहा हूं इसमें देखो बेटा। स्टेप 1 तो क्लियर हो गई, क्या है आप देखो कौन से क्वाड्रेंट, देखो देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है, साइन लगाना है। फिर स्टेप 2 बहुत इजी है, इसके बाद तो ज्यादा आसान है। देखो अगर 90 या 270 आ रहा है, वाई एक्सिस वाला, यहीं पे होता है 90, यहां होता है 270, यहां होता है 0, 180, 360 भी यहीं पर होता है, ठीक है। वाई वाला कुछ भी आ रहा है तो शादी करा देंगे, शादी डन। और अगर 0, 180 या 360 वाला आ रहा है तो शादी नहीं होगी, तो सेम टू सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा। शादी किस किस की होती है, पढ़ा था अपन ने बेटा हेक्सागोन से, साइन और कॉस की, टेन और कॉट की, सेक और कॉसेक की। अब बताओ प्लस माइनस बताओ फटाफट से, बहुत इजी कर दिया आपके लिए। तो स्टेप 1, फिर देखो 90 माइनस थीटा, देखो इतना देखो बेटा, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा, 90 प्लस थीटा सेकेंड में पहुंच गया नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड में ही है नेगेटिव रहेगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में आ गया, थर्ड में क्या होता है फिर से पॉजिटिव हो जाता है। फिर 270 माइनस थीटा थर्ड में रहा पॉजिटिव, 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ गया नेगेटिव। सिमिलरली ये भी अब ये आगे अपने आप करना नेगेटिव, ये 360 प्लस थीटा होना चाहिए, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये अपने आप करना कैसे निकाला बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस है, इसमें भी गलती करिए क्या, नहीं सब इसमें सही है। चलो अब शादी करवानी नहीं करवानी देखो, तो 90 और 270 की होती है तो 10 का कॉट बन जाएगा, कॉट थीटा कॉट थीटा। और कहां होगी शादी, 270 पे होगी, 270 पे होगी, कॉट थीटा कॉट थीटा। कब कब नहीं होती बच्चों, सब पे नहीं होगी, 180 60 0 पे, तो ये 10 का 10 रह जाएगा बेचारा, बेचारा एक आवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो 10 बेचारा। भैया क्लियर है, अब मुझे लग रहा है आपको बेसिक क्लियर हो गया है, ऑल डन। क्या करना आगे साइन कॉस 10 का, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से, बहुत क्विक, लेट्स टेक रिवीजन। एक सेकंड के लिए रुको, इसको भी तो होमवर्क दूंगा एक बार और करने के लिए बेटा, है मजाक समझ रखा है, एक बार और करना है आपको ये चीजें, कर लोगे एक बार और प्रूफ बेटा, और फिर दिक्कत है तो बताओ, मैं एक और वीडियो बना दूंगा सुबह सुबह, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है भैया, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है क्लास के एंड में लिंक आ जाती है, ठीक है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे हर रोज मैं टेलीग्राम स्टोरी की लिंक डाल देता हूं, तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। कहीं से भी आपको टेलीग्राम पे आ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं बहुत सारी चीज देता हूँ, फिजिक्स में बहुत जरूरी है टेलीग्राम पे आपको कनेक्शन रखना, क्योंकि जो आपको डाउट्स होते हैं उन सबके डाउट के आंसर आ जाते हैं, सब कुछ वहां मिल जाता है बेटा। चलो लेट्स गो एंड डू वन टाइम फुल रिव्यू। रेडी हो, क्या आप तैयार हैं? तो देखो सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल, इसमें लिखेंगे यहां पर ऊपर जाएगा थीटा, साइन, साइन कॉस सब भाड़ में जाए, अभी तो सिर्फ अपन नॉर्मल देख रहे हैं बेटा। ऊपर यहां पे 90 माइनस थीटा आएगा, इधर अब 90 पार हो गया ये, तो यहां आ जाएगा 90 प्लस थीटा,
180 माइनस थीटा, ये 180 है, पार हो गया 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, पार हो गया यहाँ पे 270 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा भी यहीं आता है, यहाँ जाएगा 360 प्लस थीटा एंड सो ऑन एंड ऑन। तो पहले तो आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर सिंपल सी बात होती है, साइन जब भी दे रखा है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कॉस जब भी दे रखा है इधर प्लस एक्स में पॉजिटिव माइनस एक्स में नेगेटिव, टेन जब भी देखा, टेन तो हमारा चंचल आदमी होता है भैया, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बस पूरा गेम इससे होता है। स्टेप नंबर 1 आप देख लेते हो इन दोनों की मदद से। स्टेप नंबर 2 तो डायरेक्ट होती है बेटा, डायरेक्ट 90 और 270 में क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे आप या शादी करा दो, और 0 हो 180 हो या 360 हो, इनमें शादी नहीं होती, सेम रहता है बेचारा। बस यही होता है भाई, क्लियर हुई बात? बहुत आसान है, बहुत हार्ड चीज पढ़ी है आपने, मजाक कर रखा है। चलो अब बताओ आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा माइनस थीटा। अभी तो टफ पार्ट और भी बेटा, ये लेक्चर एक्चुअल में टफ है, इस लेक्चर में बहुत सारी टफ चीजें आने वाली है। चलो इक्वल टू भी डाल देते हैं, इक्वल टू 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 इक्वल टू, let's duplicate it once and once again, let's do it, come on let's do this। सारे साइन है ये, साइन 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 साइन, ये सारे कॉस है, कॉस 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 कॉस, ये सारे टेन है, टेन 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 टेन, फटाफट निकाल, ऐसे निकलना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, प्लस होगा, और साइन थीटा का साइन थीटा रहे, साइन थीटा का कॉस हो जाएगा क्योंकि 90 पर है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस प्लस रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन जो है सेकंड में फिर से क्या होता है, प्लस होता है, पर 180 से आया तो साइन का साइन रहेगा। ये थर्ड में पहुंच गया, नेगेटिव हो जाएगा, पर 180 से साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, 270 पे अगेन नेगेटिव रहेगा, पर साइन का कॉस हो जाएगा। ये 270 से गया तो कॉस हो जाएगा, ये फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। 60 माइनस थीटा क्या है, फोर्थ में आया, फोर्थ में नेगेटिव होता है, पर क्योंकि क्या हो गया माइनस 360 है तो सिंगल ऐसा कैसा रह जाएगा, 60 प्लस फर्स्ट क्वार्टर में प्लस हो जाएगा, और 360 है तो साइन का साइन ही रहेगा, और माइनस तो माइनस बाहर साइन में आ जाता है, खत्म बात, गेम ओवर। ये स्पीड में आपको करना होता है बेटा, दिस इज द स्पीड जो आपकी होनी चाहिए। ये स्पीड कब होगी, अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, 3 बार 4 बार 5 बार करना पड़ेगा ऐसे ये स्पीड लाने के लिए। मेरे बड़ा चैलेंज दे रहा हूं तुमको बे, चैलेंज है, सुबह तक ये स्पीड करके दिखा दो, बना के भेजो वीडियो, टैग करो, मैं शेयर करेगा, देखता हूं। आई चैलेंज यू, ये स्पीड कर सकते हो क्या सुबह तक, मेरे से फास्ट कर सकते हो क्या? खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूं तुम सब, 1 लाख बच्चों को चैलेंज है, एक करके दिखा दो, कोई नहीं कर पाएगा एक दिन में, कर सकते हो? चैलेंज है, चैलेंज, सबको चैलेंज, भर के चैलेंज, खुले खुले मैदान में चैलेंज दे रहा हूं, कर सकते हो? ये यूज कैसे होगा तो पढ़ाऊंगा आगे, तो टूल्स यूज कर रहे हो तो पता ही नहीं तुम्हें, अभी तो जब आगे आएगा तब आएगा। इस चैप्टर में कुछ यूज समझ नहीं आएगा तुमको, अगले चैप्टर में आएगा तब लगेगा ओहो अच्छा ऐसा था। अब देख फटाफट से, ये ऑलरेडी सब पढ़ी हुई चीजें, रिवीजन चल रहा है बेटा। देखो यहां तक की आपने वैल्यू पढ़ी हुई है, 90 तक आप पढ़ते थे, अब थोड़ा आगे की वैल्यू भी पढ़नी पड़ेगी। देखो बेसिक है, 10 भी लेते हुए चलते हैं, चलो। साइन कॉस 10 बेसिक, 0 पे 0 होता है, साइन 30 या π/6 क्या होता है 1/2, फिर क्या होता है वैल्यू ½ या 1/√2, फिर √3/2, साइन 91 था, कॉस में उल्टा चलता है 1 √3/2, सब कॉपी में नोट करो बेटा, 1/√2 1/2 0, और 10 पता है डिवाइड कर दो दोनों को, 0 1/√3, सेम सेम है तो 1 √3 और नॉट डिफाइन, इतना आपको आता है तो एक बार बल्ले बल्ले दे दो। अब ये आगे की वैल्यूज आपको करा रहा हूं बेटा, अगेन ये फिर से वो पार्ट है जो बेटा जो बहुत आपको काम आने वाला है,
तो यहाँ दिल 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 4 दिल लगा लो, क्योंकि ये आपको जीवन में काम आएगा। मुझे इंस्टा पे और कहां पे बेस्ट है। अरे बोलो भैया क्लियर है बात। अब समझते हैं कैसे होगा बेटा। यहां बना दो कांच। क्या बना दो? कांच। यहां पे आपको बना दो 90 पे कांच बना दो। यहां बना दो आप मिरर। यहां आपने बना दिया मिरर, कांच बना दिया बेटा 90 पे कांच। जो वैल्यू दिख रही है वही वैल्यू इधर भी होती जाएगी, सेम रहेगी। देखो बेटा तो क्या होगा, यहाँ √3/2 60 पाया, 120 पे सेम आ जाएगा। काज बना दिया ना आपने। देखो फिर यहाँ 1/√2 आया, यहाँ भी 1/√2 आ जाएगा। 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। 0 आया, यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ बना दिया 90 पे कांच। इधर देखें 1/2 है, ये भी 1/2 हो जाएगा। 1/√2 है, 1/√2 हो जाएगा। √3/2 है, √3/2 हो जाएगा। जस्ट कांच बना दिया और कुछ नहीं बेटा। 1 का इधर भी 1 हो जाएगा। यहां भी बना दिया कांच। ये कांच बना हुआ बेटा यहाँ पे, दिस इज मिरर। तो देखो यहाँ पे √3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1/√3 का 1/√3 हो गया, 0 का 0 हो गया। बस ये किस में आता है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहेगा ये तो। बस कॉस नेगेटिव हो जाएगा, टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। -0 तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो ये आपके बन जाती है वैल्यूज 120 से लेकर 180 तक की। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको अगेन ये ऑलरेडी आती है वैल्यूज, बस कुछ नहीं, इसको ऐड ऑन हो जाता है और कुछ नहीं। बस यही है बेटा। आज की क्लास फुल रट्टा वाली क्लास है, आज पूरी क्लास रटना ही है अपने को। हाँ रटना ही है आज की क्लास में। बहुत सर क्यों आया, कैसे आया, कब यूज आएगा, वो सब आपको समझ में आएगा जब अपन अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जैसे अपना मोशन स्ट्रेट लाइन चालू होगा वैसे सबका इस्तेमाल होगा। और वहां आप पूछ नहीं सकते, जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन में सवाल आ जाएगा sin 135, तो मैं डायरेक्ट 1/√2 रख दूंगा वहां पे। वहां अपन ये बातें नहीं कर सकते कहां से आया, वहां पे आपको पता होना चाहिए। बट भैया सर हमने अच्छा मिरर बना के निकाली थी वैल्यूज, ठीक है। साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है, कॉस होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो उनमें माइनस आ गया, बाकी प्योर मिरर। और भाई क्लियर है भैया बात। अब मैसेज बेटा मेरे को दिन के 1000-2000 मैसेज आते हैं, मैं 100-200 मैसेज रिप्लाई करता हूँ रोज के, पक्के से। चलिए अब कर्व देखेंगे, इनके ग्राफ देखेंगे बेटा। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, साइन में देखो क्या हो रहा है। देखो वैल्यू 0 से 1/2 बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, 1 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई। साइन का ग्राफ जब बनाते हैं अपन बेटा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। साइन पॉजिटिव कब होता है बेटा? फर्स्ट और सेकेंड में, बाकी में नेगेटिव होता है। तो ग्राफ भी समझ जाता है, देखो फर्स्ट सेकेंड में बढ़ेगा वापस 0 हो गया, और थर्ड और फोर्थ में ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो बनता है साइन का ग्राफ, बड़ा इजी होता है। देखो 90 पे मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 हो जाती है, साइन 0 होता है, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है साइन का। इसको नोट कर लें बेटा। अच्छा ये नोट करा नहीं करा? अगर ये नोट कर ले तो फटाफट से एक बार बल्ले बल्ले दे दो मेरे को, तो मैं मान लूंगा आपने नोट कर लिया। फटाफट से बताओ, अरे बोलो क्लियर है। डेट रिजल्ट की मुझे नहीं पता बेटा, थक गए अभी तो बेटा। आज तो फुल डे रटना है, आज तो पूरा दिन ही रटना है और काफी सारा रटना है बेटा। आज का दिन रटने के नाम पे। नेक्स्ट 3 लेक्चर मतलब अभी ये रटने वाला लेक्चर है और एक और रटने वाला लेक्चर आएगा, प्योर रट्टा है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगा सकते आप। पूरा लेक्चर रटना है आज। आज के दिन आपको इतना रटना है कि आप इतना हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में नहीं रटना पड़ा होगा। मैथमेटिक्स ऐसे रटने का सब्जेक्ट होता नहीं है, पर क्योंकि मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट है नहीं, अपने को ये पता है, अपने को एक लेक्चर में तो करना होती है चीजें, ठीक है। अपन इसके ऊपर 10 दिन नहीं दे सकते ना, मैथ सब्जेक्ट तो है नहीं अपना। मैथ्स में इन चीजों को पढ़ाते बढ़िया आराम से, 10-20-25 दिन पढ़ाते हैं उनको, वहां चलती है चीजें। तो वहां 25 दिन का अपने को सिर्फ 25 मिनट में करना होता है। और तो बेटा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पूरा डिटेल में नहीं जाना इन चीजों के, काम का भी नहीं, जितना काम का इतना मैं करा रहा हूं। ज्यादा डेप्थ में जाओगे पागल हो जाओगे, सेंस नहीं बनेगा, ठीक है भैया। अब इसे नोट करें फटाफट से। तो अब याद रखना साइन का ग्राफ कैसा बनता है।
साइन में देखो, समझो 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 समझो, जो सिंगल लोग होते हैं, साइन साइन सिंगल है हमारा, सिंगल लोग होते हैं, उनका जीवन क्या होता है, पहले वो झूला, वो आराम से पार्क में जाते हैं, झूला चढ़ते उतरते हैं, चलता है, ये साइन का ग्राफ चलता है। देखो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, और बहुत तरीके से सेम ग्राफ देख सकते हो बेटा। देखो ये पक्की बात बताओ, ये फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव आएगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव आएगा, यहां समझ में आ जाता है। दूसरा, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो आप डायरेक्ट बना सकते हो ये वाला ग्राफ, यहां तक का। तो आगे का कंटिन्यू कर लो, जूम कंटिन्यू हो जाता है बेटा बात, ठीक है। साइन 180 हो जाएगा 0, दिख, साइन 270 हो जाएगा -1, साइन 360 फिर से 0 हो जाएगा। साथ में नोट करते जाए बेटा, तो ये बेसिक साइन का ग्राफ बन जाता है, बहुत बेसिक है। जिसने पीसीएमबी लिया है बेटा, आपको मैथ्स की एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ में बातें होती है। अब अपने तो एनसीईआरटी में है ही नहीं सब चीजें, तो मतलब मेरे को तो सीबीएसई से, पता है सब लोगों को, मेरे को भी ये एनसीईआरटी से और सीबीएसई से दरखास्त है कि कृपया करके ये चैप्टर को सिलेबस में ऐड कर दें, क्योंकि सिलेबस में है नहीं ये चैप्टर। अब सिलेबस में है नहीं तो हमको बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं सकते इस चीज को। ऐसा होता है ना कि अब अकबर के ऊपर आपको स्कूल में हिस्ट्री में सवाल है, अब एक पैराग्राफ ही दिया है, तो अब आपको उसमें एक मंथ तो नहीं दे सकते ना आप भी पढ़ाने में उस चीज को। तो कुछ कुछ ये मजबूरियां होती है, जहां अच्छे बच्चे बहुत देर फंस जाते हैं, जिनको आदत नहीं होती ना कि सर हमको तो हर चीज का क्यों किया जाता है, ये क्यों ये क्यों ये क्यों, वो यहाँ फंस जाते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम आती है उनको, उनको याद नहीं करना, उनको रट्टा मारने की आदत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लेके थोड़ा ज्यादा रटना ही पड़ रहा है, एट द एंड तो रटना ही है अपने को, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो रटना पड़ती है बेटा, ठीक है। एक्चुअली में रटने का है नहीं, पर समय इतना कम है कि रटना पड़ती है, ठीक है। वीडियो कॉल बेटा मैं अगले हफ्ते से वीडियो कॉल लेऊंगा, इस हफ्ते नहीं लूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा पढ़ाना ज्यादा है मेरे को। अगला आएगा कॉस का ग्राफ बेटा। अच्छा कोई बता सकते हैं कॉस का ग्राफ कहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा, बताओ। ए बी सी, 3 ऑप्शन है, कॉस का ग्राफ कहां से चालू होता है, गेस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कॉस 0 पर क्या वैल्यू होती है, थोड़ा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना। ऐसा भी सोच सकते हो, क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड है, फोर्थ है, तो कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, याद करो। ऐसा होता है ना, कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों में नेगेटिव होता है। बहुत हिंटे हो गई है, अब आप लोग बताओ कौन सा सही है। 30 सेकेंड दे देता हूँ, रिजल्ट तो, अच्छा पोल तो देखा ही नहीं अपन ने, 95% बच्चों को चाहिए, क्लियर है, बहुत सही। चलो 30 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, बताओ कहां से चालू होना चाहिए कॉस का ग्राफ, सोचो थोड़ा सा, बहुत बेसिक से, तो आप समझ जाओगे, इतना मुश्किल है नहीं ये चीज कि बहुत टफ चीज हो गई कोई सी तरह, नहीं सर बनेगी नहीं हमसे, आसान चीज है। सबको क्लियर है बेटा चीजें, बड़ा आसान है ये तो। कॉस 90 जो कॉस 0 1 होता है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड में नेगेटिव जाना है, तो ऐसे ही बनना पड़ेगा, मजबूरी है, इन दोनों में नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे आके क्या हो गया, बस पॉजिटिव चला गया। देखो जहां पे चालू किया वहीं खत्म होगा, तो बड़ा सिंपल सी बात है। कॉस का ग्राफ ऐसा बन जाता है, ऊपर है जूम 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 जूम, चलो कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1, कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0, कॉस 180 क्या हो जाएगा, इधर आ गया -1, कॉस 270 क्या हो जाएगा, 0, कॉस 360 फिर से क्या हो जाएगा बेटा, 1। बेसिक बेसिक बात है बेटा, ठीक है। पोल देखे क्या आंसर है, ए, इसका पोल, और काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत से बच्चों, तो करीब 10-15% बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहला लेक्चर ये देखा, उनमें से 5% तो वो हैं, तो वो बच्चे बच्चे एक लेक्चर और देखकर फिर आ जाओ प्लीज प्लीज, छोटे सब छोटे छोटे से इतना सा काम कर लो, मैं छोटा सा, इसके पहले वाला लेक्चर देखो और ये लेक्चर देखो प्लीज, इतना सा करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना, हो जाएगा, इजी है वे भाई, बैठा है, टफ तो है, मैं करवा रहा हूँ इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं ग्राफ, यू हैव टू लर्न दिस ग्राफ, ठीक है बेटा, पक्का क्लियर हुई बात। पोल वर्क नहीं कर रहा, सॉरी बेटा, पोल काम नहीं कर रहा है, आई एम वेरी वेरी सॉरी,
पोल इशू आ रहा है अभी भी बेटा? आपका इशू आ रहा है ना, तो क्लास के बाद एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देना, इशू क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो 10 आज नहीं पढ़ेंगे, 10 का कर अपन अगली क्लास में देखते हैं। अगली चीज पे आते हैं बेटा, नेगेटिव एंगल के रेशियोज पे। ऑलरेडी अपन देख चुके हैं बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बेटा? प्लस ही। कॉस थीटा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्लस माइनस का। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? फिर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार क्विक रिव्यू था सिर्फ इतने से चीज के लिए। नोट कर लीजिए बेटा एक बार फटाफट से, नेगेटिव लिखकर। तो देखो साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है, कॉस नेगेटिव को अंदर ही मार डालता है, खत्म। कॉस के अंदर नेगेटिव पैदा ही नहीं होता। मेरे को बोला कॉस ऑफ, देखो जैसे बोला साइन ऑफ -30 बताओ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 30 -1/2। मुझे बोला कॉस ऑफ -30 बताओ, कॉस के अंदर माइनस मर जाता है, कॉस ऑफ +30 हो जाएगा ये, जो कि हो जाता है √3/2। बहुत बेसिक होता है, ठीक है? अरे बोलो क्लियर है? नोट कर लिया? बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से। क्लियर है ये बात? पोल इशू है, कैसे बनाए रखें, क्या हुआ है, क्यों बेटा, क्या हो गया? पोल नहीं चल रहा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, पोल चालू हो जाएगा क्लास के बाद। टेलीग्राम आईडी बेटा क्लास के बाद में मिल जाएगा, मैं मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाल दूंगा, ठीक है? और यहाँ पे भी मैं एक स्लाइड लगवा दूंगा उसकी। और बताओ वाई, तो बच्चा मैं कुछ नहीं कर सकता, वाई में टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर है, ग्लिचेस आते हैं। आपका बच्चा भी चालू हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है चीजें सही होने में, ठीक है? आया रिपीट करे कर्व, कर्व बता देता हूं एक बार फटाफट से। देखो बेटा कर्व का क्या है बेटा, साइन चालू होता है 0 से और कॉस चालू होता है 1 से, बस और कुछ नहीं देखना। तो जब भी होगा साइन का ग्राफ तो 0 से दुम 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 दुम, और कॉस का ग्राफ क्या होगा? 1 से चालू होगा, 0 से चालू नहीं होगा बेटा। कॉस में फिसल पट्टी नीचे गिरती है, तो ऐसा ग्राफ बनता है कॉस का। बस इतना सा देखना है। मैं अगेन आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना, वही गलती जो ग्राफ में करी थी वही कर रहे हो। जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, ये पढ़ने वाला पार्ट है ही नहीं। जब ये आपके सिलेबस में आएगी अलग अलग जगहों पे, वहां फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अभी इसको सिर्फ पता होना चाहिए कि कुछ देखा देखा लड़का है, बता समझो। आज पहले दिन देखा, जाके बोल दिया आई लव यू, 4 थप्पड़ खा के आ जाओगे, ऐसा नहीं। आपने सिर्फ अभी देखा है, अच्छा लगा है कोई, बस ऐसा कुछ देखा हुआ है। कभी कोई दिख जाए रोड पे तो हाँ भैया ये कहीं ना कहीं देखा था, इतनी फील होनी चाहिए, ठीक है भैया? बात क्लियर हुई बेटा? सर डाउट कैसे पूछे बेटा? डाउट पूछने के बहुत तरीके होते हैं, इसी के अंदर डाउट पूछ सकते हो आप, लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी सुबह जनरली 5 बजे इसे मैं डाउट बताता हूँ बच्चों के, टेलीग्राम पे बताता हूँ। चलो ये आपका होमवर्क है बेटा, वैल्यूज भरनी है। और अब तक सबके पास मॉड्यूल आ गई, कल से मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए अब आएगा रट्टा मारो प्योर पार्ट। बेटा सब लोग कॉपी पेन निकाल ले, पेन घिसने के लिए तैयार करें। अब रट्टा मारना है, लिख लिख के आने वाले आधा घंटा सिर्फ रट्टा मारना है, कोई लॉजिक नहीं है, कहां से कुछ नहीं पता, सिर्फ रट्टा मारना है। लिखना चालू कर, रट्टा मारना चालू कर बेटा। साइन ऑफ A + B होता है साइन A cos B प्लस कॉस A साइन B। सर डाउट नहीं, रट्टा है बेटा। साइन ऑफ A - B होता है साइन A cos B माइनस कॉस A साइन B। साइन ऑफ 2A होता है 2A A + A, ये भी A 2 साइन A cos A। अगला सेट कॉस में, कॉस ऑफ A + B, रट्टा है, कोई दिमाग नहीं है। कॉस ऑफ A cos ऑफ B माइनस साइन ऑफ A साइन ऑफ B। कॉस ऑफ A - B, कॉस उल्टा ही चलता है, माइनस में प्लस आता है। कॉस A cos B
प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ 2a, ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। रट्टा है, इट इज प्योर रट्टा, कोई लॉजिक नहीं है। tan ऑफ a प्लस बी होता है, नोट करते जाओ, प्योर रट्टा, कोई दिमाग नहीं। tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन, देखो ऊपर प्लस हुआ, नीचे 1 माइनस मल्टीप्लाई, tan a tan b, tan ऑफ a माइनस b होगा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस की जगह प्लस tan a tan b मल्टीप्लीकेशन में, और tan 2 थीटा या 2a हो जाता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगेन प्योर रट्टा मारना है, प्योर रट्टा मारना है, दिस इज प्योर रट्टा, नो लॉजिक, नो दिमाग, नो डाउट। इसमें कोई डाउट पूछेगा तो जवाब आएगा, क्या जवाब है इसका? प्योर रट्टा मारना है। आप लॉजिक से कर सकते हो कुछ चीजें इसमें, ठीक है। किल मैथ्स में इनको प्रूफ, बेटा ये आपके सिलेबस में प्रूफ्स नहीं है, प्रूफ ये हो जाते हैं औकात के बाहर हो जाते हैं। किसी को करना है तो आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी में इनके प्रूफ दे रखे हैं, आप चाहो मैथ्स जिनका पीसीएम भी है वो जाके देख सकते हैं। बायो में इनका प्रूफ के ऊपर बात भी नहीं होगी, रट्टा मारना है। एक में थोड़ी हेल्प जरूर कर सकता हूं आपकी, देखो देखो साइन ए प्लस बी है, देखो ध्यान से बेटा, तो यहां पे ए, ये एक तो रट्टा मार, आप 3 रट्टा मार लो, बच्चों सब डिराइव कर सकते हो बेसिकली। अगर आपने 1 2 और 3 रट्टे मार लिए तो बाकी डिराइव हो जाते हैं। देखो कैसे, यहां पे बस बी की जगह माइनस भी रख दो, देखो तो कॉस में तो फर्क पड़ेगा नहीं, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो बी की जगह माइनस भी रख दो, कॉस में फर्क पड़ता नहीं है, साइन में माइनस का बी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस भी रख दो तो क्या हो जाएगा, यहां भी 10 का माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे जब भी डबल एंगल है तो इसको ए प्लस ए मान लो, दोनों के ये रख दो, तो ए का साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए हो गया। यहाँ पे ए और ए कॉस स्क्वायर ए और ए साइन स्क्वायर ए हो गया, और इसमें ए और ए 2 tan ए और नीचे ए इंटू ए tan स्क्वायर ए हो गया। तो थोड़ा हिंट लेके आप रट सकते हो चाहो तो, पर एट देन रट्टा तो ये पता होना चाहिए। 3 तो रटने ही पड़ेंगे, बल्कि सभी रटने पड़ते हैं एग्जाम में। अब सर ये काम आते हैं क्या? ये कोई काम नहीं आते सर, फिर क्यों काम क्या आते था आपको? इनमें से सिर्फ ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 हैं जो अपने सिलेबस में काम आते हैं। इसके ऊपर तो मैक्स बहुत, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 11th के बोर्ड में हर बार, 11th के बोर्ड क्या बोल रहा हूं, 11th के स्कूल में भी इसके ऊपर हर बार सवाल आता है, और कभी कोई पूछेगा नहीं कहां से आया, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल होते हैं, भर भर के सवाल होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 2a वाला। अब आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आपका होमवर्क है, इन्हें आपको 5 टाइम्स लिखना है कॉपी में, 5 टाइम्स राइट करके लाना है बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में भी, अब से आने वाले 5 लेक्चर तक, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको याद दिलाना है सर एक बार रट्टा पढ़वा दो। हर लेक्चर में अपन ये साथ में लिखेंगे 5 लेक्चर तक। इसको और कोई तरीका नहीं बेटा, रट रट के लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है भैया बात? बहुत पसंद है लोगों को ये चीजें, रट्टा है और कुछ नहीं बेटा। अगला है, और अब ये लॉजिकल पार्ट आ गया, लास्ट टॉपिक है बेटा आज का, लॉजिक। और फिर सवाल करेंगे बेटा बहुत सारे। लॉजिक वाला पार्ट है, रेंज बतानी है आपको। देखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू जो होती है मिनिमम -1 से लेकर मैक्सिमम +1 तक हो सकती है। अभी अपन ने देखा जस्ट, ये तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो,
साइन थीटा हो या फिर और कॉस थीटा हो। कॉस थीटा की भी वैल्यू मिनिमम -1 से लेके मैक्सिमम +1 तक हो सकती है। ठीक है, तो कभी आपका आंसर है साइन थीटा बराबर 7, काट तो हो ही नहीं सकता, 1 से तो नहीं हो सकता बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सेक थीटा की वैल्यू जो हो जा सकती है वो -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी तक हो सकती है। सिमिलरली कॉसेक थीटा का भी सेम है। तो आप कभी भी सेक थीटा की वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती, सेक थीटा 1/2 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 1 से बड़ा ही होता है हमेशा, या नेगेटिव में भी हो तो नेगेटिव में भी 1 से बड़ा होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा जो होता है ये तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग हो सकते हैं, इनमें कोई रोक टोक नहीं है। पर साइन और कॉसेक, साइन और कॉस में क्या होता है बेटा, 1 से -1 हो सकता है। ठीक है, सेक और कोसेक में क्या हो सकता है, 1 से -1 के अलावा सब बाकी सब हो सकता है। ठीक है, टेन और कॉट में तो कुछ भी हो सकता है, बेसिक रेंजेस, बेसिक रेंज की बात है। नोट कर लिया, एंड द क्लास तो ना होगा बेटा, पागल हो तुम ना बेटा, आज रटना है। आज स्टार्टिंग में बोला था थक गया हो गया, आज रटता है, आज का क्लास रटना है, बहुत सारा करना है। आज की क्लास में कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्लास टफ है आज की, करनी पड़ेगी। हर रोज ऐसा इजी इजी पुलाव नहीं मिलता, कभी कभी टफ भी होती है। आज की क्लास टफ है, ये सबसे टफेस्ट क्लास है अब तक जो अपने पढ़ी। आज की क्लास बहुत टफ है, मैं खुद बोल रहा हूँ टफ है बेटा है। और जिसने आज की क्लास 2 बार देखी गया उसे क्लियर भी हो जाएगी चीजें। नोट्स अच्छे से बनाओ, दूसरी बार देखो चीजें। क्लियर है भैया, समझ में अच्छी बात। फिर से देखो, देखो मैं ऐसा अगर बनाऊं नंबर लाइन, वैल्यू डालो, देखो बेटा ध्यान से देखना, इधर डालो वैल्यू 0, यहां देखो 0, सर 0 तो कहाँ आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये 0 है। अब देखना ध्यान से बेटा, इसके बीच में ही औकात है साइन और कॉस की। अब कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा 1/sin, और सेक क्या होता है 1/cos, रेसिप्रोकल होते हैं ना बेटा। तो ये 1/1 से बड़ा छोटा नंबर, तो इनकी औकात यहां चली जाती है, यहां पर और यहां पर हो सकता है सेकेंड कॉस, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। तो देखो साइन और कॉस क्या होगा, हमेशा 1 और -1 के बीच में, इनकी औकात पता है। सेक और कॉसेक या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। टेन कॉर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं, टेन कॉर्ड तो बोले भैया हाँ रे, तू तेरे रूल तेरे घर पे रख रहे, हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे बे, सिंपल सी बात। प्योर आज का आज का लेक्चर ही रट्टा लेक्चर है, पहले ही बोल दिया मैंने, फुल रट्टाबाजी आज के लेक्चर में, कोई है ही नहीं ऑप्शन, रटना ही पड़ता है बेटा। हमने भी रटा है, बाद में समझ में आ जाता है, जब ये आगे पढ़ोगे तब लॉजिक क्या होता है, पर अभी तो रटना ही पड़ता, सबने रटा है, आपके सब टीचरों ने रटा है, मैंने रटा है, आप भी रटोगे, आप पढ़ोगे आप भी रटवाओगे, क्योंकि सीबीएसई ने टाइम बहुत कम दिया है। एक लेक्चर, ये टोटली 10 लेक्चर का टॉपिक है, 10 लेक्चर में सब समझ में आ जाएगा, पर इसके लिए लेक्चर एक है अपने पास, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि काम करना पड़ता है। लास्ट थिंग, कभी भी लिखाओ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो हो जाती है √ में a² प्लस b², और मिनिमम हो जाती है वैल्यू √ में a² माइनस a² प्लस b² पर माइनस का, बाहर माइनस। लास्ट चीज जो आपने रट्टी, दैट्स इट, डन। अब करेंगे क्वेश्चंस, डन, और कुछ नहीं पढ़ना है। नहीं, एक चीज और पढ़नी बची, एक लास्ट चीज और बच गई, लास्ट चीज बची, बहुत लास्ट चीज बच गई है। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा इस जगह पर अपने पास में, ठीक है, कुछ जगह ऑप्शन ही नहीं होते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर ऑप्शन ही नहीं है तो करना पड़ती है वो चीजें। कर लिया नोट बेटा, लास्ट चीज बिल्कुल लास्ट, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो बहुत छोटे एंगलों पे
थीटा की वैल्यू जब भी 1 डिग्री से 10 डिग्री हो, बहुत छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यूज पे अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इन रेडियन। बहुत छोटी वैल्यूज पे साइन थीटा से बोला किसी ने साइन ऑफ 0.1, तो ये इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट 0.1 या टेन ऑफ 0.1 या 0.1, छोटी वैल्यूज के लिए। एंड कॉस थीटा इस लगभग 1 हो जाता है छोटी वैल्यूज के लिए। जो कॉस 0 1 होता है ना, तो कॉस 1 to 10 तक की वैल्यूज के लिए लगभग 1 ही हो जाती है वैल्यू। तो ये आखिरी चीज हो गई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट। इतना ही आज करना था, इतना ही आज रटना था। सवाल करें थोड़े से, 5-6 सवाल कर लें, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेडी हो? रेडी हो? सवाल कर लें, रेडी हो? बोलो भैया रेडी हो? बेटा क्लास को टाइम पे एंड तो कभी ना होगा। मेरी क्लास 2 घंटे चलती है, 2 घंटे चलती है, 6 बजे तक मेरी क्लास पहले खत्म नहीं होगी। और अगर मैंने बाय चांस मेरी क्लास सेकंड करवा ली तो मेरी क्लास का टाइम फिर 2-2.5 घंटे चलेगा। ठीक है, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा और वो आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। अब 3rd वीक 4th वीक चालू हो गया है, अब स्पून फीडिंग की आदत छोड़ो। 2 घंटे के 1 घंटे की क्लास अब ना होगी, 3-3 4-4 5-5 घंटे की भी क्लासेस होगी आपकी। आदत डाल लो। देखो बेटा मैं सब पढ़ाऊंगा पर आपको भी सपोर्ट इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, छोटी सी चीज है बेटा, कुछ नहीं। स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, साइन थीटा टेन थीटा थीटा बराबर होता है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। छोटे एंगलों के लिए, बहुत छोटे एंगल के लिए, बस इतना सा है, बस और कुछ नहीं, छोटे से एंगल के लिए। अब करेंगे सवाल, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। फर्जी सवाल बिल्कुल, बताओ फटाफट से। पी की वैल्यू बतानी है, ये है पी 30, ये है 8। निकाल लोगे बेटा, कैसे निकालोगे? 10 30 से निकाल सकते हो आप, 10 30 पी बाय बी होता है, ये दे रखा है, होमवर्क के निकालिए। बेसिक सवाल। अगला, फाइंड द एंगल ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल बताना है। 1 है, ये 2 है, ये √3 है। अगेन आप टेन थीटा से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, √3 अपॉन में 1। √3 कब होता है बताइए? चलो पोल कर देते फटाफट से, 30 सेकेंड का। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। एकदम सिंपल सवाल है बेटा, बहुत सिंपल, जल्दी से बताओ आंसर क्या जाएगा बेटा इसका। बहुत बेसिक है, आंसर क्या जाएगा इसका? 60 डिग्री। इजी है, एकदम इजी है। आंसर इसका बी है। लेट्स सी कितने लोगों ने सही करा। अगला सवाल देखिए जब तक। अगला सवाल देखो, फाइंड थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, फाइंड एच। थीटा बहुत छोटा है, मतलब थीटा है ही नहीं, तो बस एच क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो बेटा थीटा बहुत छोटा है, तो ये बहुत एक्चुअल में कैसा है, ये ऐसा बना हुआ है, ऐसा है बिल्कुल, छोटू सा थीटा, छोटू सा थीटा। परपेंडिकुलर लगभग 0 कोई मतलब की नहीं है। ये 3 है तो ये भी 3 ही हो जाएगा। आंसर क्या था उसका? बी था। कितने लोगों ने सही किया? 80%, वेरी गुड। तो लगभग क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। देखो समझो इसको, थीटा बहुत छोटा है तो ये कम होते 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 लगभग सेम इसी पे आ गया ना, ये तो खत्म ही हो गई। बी और एच लगभग बराबर हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। या आप इसे भी कर सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है स्मॉल के लिए? 1 होता है, इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस बराबर हाइपोटेनस। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो बहुत तरीके होते हैं निकालने के इसको। बात समझ में आई? अगला सवाल, tan थीटा बाय थीटा बताना है एट 10 डिग्री। 10 डिग्री बोले तो वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल में 2 फॉर्मूले चलते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। एक पहला क्या चलता है?
कॉस थीटा तो लगभग 1 हो जाता है, और साइन थीटा को आप टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, पर वो रेडियन में होने चाहिए। मतलब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ पे तो कोई पता नहीं भी नहीं पड़ रहा है, बहुत छोटी वैल्यू पे। तो y बराबर टेन थीटा अपॉन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख दोगे, थीटा लिख दोगे, थीटा अपॉन थीटा, काटो, आंसर क्या जाएगा इसका 1। अगेन बड़ा बेसिक सवाल। और सवाल देखिए, बाय बाय तो कुछ ना हो रहा, चलो y बराबर साइन 2 थीटा, फाइंड थीटा व्हेन y विल बी मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बेटा 1, जब अंदर क्या होता है 90, साइन 90 होता है 1, मैक्सिमम सही है साइन 1, मतलब 2 थीटा क्या होगा 90, थीटा क्या निकल के आ जाएगा आपका, चलो 45। होमवर्क है, घर पे करना ट्राई, बेसिक सवाल, ठीक है। तो 5-6 सवाल हो रहे बेटा, करना है सबको। अगेन ये बड़ा अच्छा सवाल होता है, हिंट दे रहा हूं, चलो साइन थीटा प्लस कॉस साइन माइनस कॉस टेन थीटा निकालना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/3। इसे कैसे करते हैं बेटा, बहुत हिंट दे रहा हूं करने का तरीका, या तो कंपोनेंट और डिविडेंडो भी कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर पूरे को डिवाइड कर लो, कॉस ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। साइन अपॉन कॉस बन जाता है टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस बन जाएगा 1, हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, 7/3। अब क्रिस क्रॉस करके आप सॉल्व कर सकते हो। आगे हिंट है, होमवर्क है करना, डीबीबी में सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, होमवर्क है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब बेटा ये सवाल रेंज पे फंस जाते हैं, देखो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है या बराबर, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते, आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। आया बेटा बात समझ में, तो छुट्टी 6 बजे होगी, अभी नहीं हो रही छुट्टी, अभी है 13 मिनट और है। ये बात समझ में आई, तो ऐसे सवाल बनते हैं जो रेंज में फंस जाते हैं। चलो अगला, करेक्ट वैल्यू ऑफ cos 2, छोटा एंगल, छोटे एंगल पे cos थीटा कितना होता है बेटा 1। होमवर्क ट्राई करो घर पे, सेम सवाल रिपीट है इसी टाइप का, ठीक है। 3-4 सवाल और बचे, फटाफट से अभी हो जाएगा, 1 2 3 4। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है आपको फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। कुछ कुछ याद आ रहा है, कौन सा आपको लग रहा है ऑप्शन, चलो टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड से, करो बताओ, कोशिश करो कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है आपको। साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। होमवर्क दे दूंगा बेटा 4 सवाल, बेटा उसमें आखिरी सवाल बहुत टफ है, जो लास्ट सवाल है ना वो मेरे बिना नहीं कर पाओगे, बताना पड़ेगा मेरे को, और अभी तुम्हारे डीपीवी में 0 नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट वाला याद रखना बेटा, ठीक है। अरे ज्यादा टेंशन लो, 6 बजे तक तो चलेगी क्लास। वैल्यू ऑफ टेन 3, क्वेश्चन गलत है, ठीक है, समझो। टेन 3 डिग्री की वैल्यू 3 डिग्री नहीं होती है, ठीक है। हाँ याद रखो बेटा, जो अपन बोलते हैं ना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर थीटा, इसमें ये जो थीटा होता है ये सिर्फ रेडियन में हो सकता है बेटा, ठीक है, ऐसे डिग्री में बाहर नहीं आ सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। हाँ छोटा वैल्यू है तो ये बराबर होगा इससे। अच्छा इसका रेडियन निकालो, तो डिग्री अपॉन रेडियन से आप निकालोगे, होमवर्क है सवाल तो आपका रेडियन में π/60 निकल के आ जाएगा, तो ये रेडियन में बाहर आ सकता है, ये भी सही हो जाएगा। अगर ये इसका आंसर हर जगह ऑल ऑफ दी अबाउ दे रखा होता है, पर ये क्वेश्चन गलत है बेटा, इसका आंसर फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, तो बता रहा हूं ये वाला सवाल गलत होता है, ठीक है, ये वाला सवाल गलत होता है इसमें, और गलत नहीं तो ये दोनों सही है, सेकंड और थर्ड, मतलब सवाल ही गलत है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 2 सही नहीं दे सकते आप सवाल में, ठीक है, और दोनों बराबर सही हैं। क्योंकि देखो जब भी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर थीटा लिखते हैं, थीटा रेडियन में होना चाहिए,
तो मुझे बोला 10 ऑफ 0.1 रेडियन बराबर 0.1, ये चल जाएगा, पर 10 ऑफ 0.1 डिग्री बराबर 0.1 डिग्री ये नहीं चलता, ये नहीं हो पाएगा बेटा, दिस इज रॉन्ग। बाहर सिर्फ रेडियन निकलता है, ठीक है, बेसिक बात थी। पोल चल रहा है क्या? लास्ट सवाल था, इसका आंसर 1 था। देखिए कितने लोगों ने करा सही, काफी लोगों ने सही करा है, शाबाश। तो ये वाले थोड़े सवाल में फंडामेंटल इशू आता है, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। आपको सिखाया जब भी आया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जब भी लिखा हो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए क्या होगा अंडर रूट में, यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो 4 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अंडर रूट में 9 आ जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। आंसर है फर्स्ट वाला, इजी है। और लास्ट सवाल, लास्ट सवाल आज का, जो सवाल भी गलत है। अब ये प्रैक्टिकल यूज किस टाइप से आता है आपको, ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में नीट में आया हुआ है। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बाय, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे। देन फाइंड द वैल्यू फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, सवाल गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश गड़बड़ थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या एफ आर, और वैल्यू ऑफ एफ आर, ऐसा सवाल आता है। कम से कम कितना फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा सवाल होता है बेटा। अब देखो बेटा, ये मैक्सिमम तब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। मतलब बेसिकली आपको साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती है। तो आपको पता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहां पे हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, तो अंडर रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट में इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ऐसे ये सवाल जाकर होते हैं बेटा, ठीक है। ये 1 प्लस म्यू नहीं बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। दिस इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल। ये कहां से आया ये प्रूफ नहीं है, इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अभी तो विश्वास नहीं कर सकते कि इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, तो अभी मान लो, रट लो, क्योंकि सबने रटा है बेटा, हमने भी रटा है, बस यही था। इसके बाद अब कोई रटने वाला लेक्चर नहीं है। आज का लेक्चर में जितना रट लिया, बहुत सारा रट लिया। और मुझे पता है तुमको लग रहा होगा सर इतना रट्टा मारने के लिए साइंस थोड़ी ना लिया था, पर बेटा थोड़ा सा स्टार्टिंग में रटना पड़ता है। इसके बाद पूरा बेसिक मैथ्स में कुछ नहीं रटना पड़ेगा, सब क्लास में याद हो जाएगा। थोड़ा मेरे पास टाइम कम था तो थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा लगा, ठीक है। क्लियर हुई बच्चों बात? ये इसमें से एक इसमें डाउट आया होगा आपका, इसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे, कल वापस से डिस्कस करेंगे। कब रेडियन कब डिस्कशन है इसका मैं कल डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। बाकी तो कोई डाउट आपका मेरे को लग नहीं रहा होगा। होमवर्क आज क्लास में काफी सारा दिया है, और अब आपको ट्रिगो फुल कर लेना है मॉड्यूल से। मॉड्यूल से पूरा ट्रिग्नोमेट्री करना है बेटा। आपका सब कुछ हो गया है ट्रिगो में, प्रैक्टिस करनी है आपको बस अब मॉड्यूल से, ठीक है। पूरा कर लेना जिसके पास मॉड्यूल है। थैंक यू बच्चा बाटी। अब कोई दिक्कत है डाउट है तो पूछ सकते हो। मिनिमम वैल्यू में बेटा सेम होती है, बस माइनस आ जाता है। जब मैक्सिमम 3 है वहां मिनिमम -3 हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है डन पूरा। 22 में मिनिमम निकालनी थी ना बेटा। हाँ हाँ बेटा, बेटा समझो, देखो मिनिमम निकालनी है फ्रिक्शन की, तो यहां इस डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू, देखो 1/2 बड़ा होता है या 1/3 बड़ा होता है, तो 1/2 बड़ा होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है पूरे की वैल्यू उतनी कम हो जाती है, समझे। तो मुझे इसको मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा बेटा। बात समझ में आई? मुझे इसको मिनिमम करना है,
फ्रिक्शन को, तो डिनोमिनेटर को मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसलिए मैक्सिमम करा। अभी बेटा क्लियर हुआ बेटा? और एक चीज और है, आपको पपी पॉइंट्स बनाने हैं खुद, मैं कल बनवाऊंगा, पर आपको आज सेल्फ बनाने हैं। लेट्स सी आप बना पाते हैं क्या, और कितना अच्छा बना पाते हैं, कोशिश करो। दैट्स इट, इससे नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर लाइट होगा, ये बहुत टफ लेक्चर था बेटा, समझ में आया नहीं आया? एक बार स्लोगन बोलना है अपने को। क्वेश्चन 11 रिपीट करूं, एक बार 11 वाला भी देख लेते हैं बेटा। 9 17 18 19 10 11, ये 11 वाला बेटा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हो बेटा। देखो समझो कुछ नहीं है, पूरे में साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस है, तो स्कूल में 10th में करा देते हैं वैसे बहुत बार, पर कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का सवाल है तो बेटा। पूरे को ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया। अब साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है, कॉस अपॉन काटो 1 हो जाएगा, तो बस वो बन गया। अब सॉल्व कर लो, इधर आएगा 3, इधर इधर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 tan थीटा प्लस 1 प्लस 3, उधर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 माइनस 7, सॉल्व कर लोगे। इधर जाएगा 7, इधर आके 10 हो जाएगा, 7 और 3, और ये उधर जाके माइनस होके 40 हो जाएगा, तो t/4 2.5 आंसर आ जाएगा इसका, या 5/2। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते सवाल बेटा, ट्राई करो हो जाएगा। तो फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से भी कर सकते हो आप चीज़ें। और कोई दिक्कत बता दो बेटा। 22 वाला बेटा, अब 22 वाला अपन पढ़ेंगे जब फ्रिक्शन आएगा तब। मैंने सिर्फ बता दिया है कि ऐसा कुछ होता भी है, तो अभी आपको यूज केस अब समझ में आया। मैं प्रैक्टिकल यूज क्यों बता रहा हूँ, नहीं बता रहा अभी बहुत ज्यादा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, बता दूंगा तो भी उस लेवल पर अपने को आना पड़ेगा। दैट इज लाइक 5th चैप्टर का जो आखिरी सवाल था ना, 5th चैप्टर का था, तो वहां तक आना पड़ेगा। वहां तक आने के लिए धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन, वहां तक आ जाएगा, चिंता मत कर भाई, है यार, लोड बिल्कुल मत लो। ठीक है, बस आज का काम है रटना, वो रट लो। लीडर बोर्ड एक बार देख लो आज कौन आ रहा है टॉप पे बेटा। प्रिया, निपुण, शाश्वत, नकुल, लेजेंड, तेजस, सत्यम, सार्थक, विवेक, संध्या और जाफिर। ठीक है बेटा, रेडी हो? बोल एक बार साथ में स्लोगन ले लें। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। और याद रखना, अच्छे से जाके पढ़ लेना बेटा, आराम से पढ़ो। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा टफ लेक्चर था, इतना टफ लेक्चर अपन ने अब तक कभी नहीं लिया है, ये पहला था, पर आखिरी। ऐसे टफ लेक्चर आते हैं, हर 10 में से एक लेक्चर टफ होता है, जो आपको मेहनत लगानी पड़ेगी। 2 बार 3 बार 4 बार देखो आज लेक्चर, जितनी बार देखना पड़े देखो। और सुबह 5 बजे टेलीग्राम पर मैं खुद बता दूंगा, जहां पे जितने डाउट होंगे 5 से 7 लग के सारे डाउट सॉल्व करूंगा। मैं भी उठ जाऊंगा, आप भी उठ जाना, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी हो? क्लियर है? इसको इतना कर लेना है, पपी पॉइंट्स अच्छे से बना लेना बेटा। ठीक है, और आज की डीबी भी जाके करो, फुल नंबर लेकर आओ, थोड़ा दम लगेगा पर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगली क्लास तक ये याद कर, अब बस इजी क्लास है, यही टफ थी बहुत। ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू। ठीक है, कल क्लास में मजा आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड।